हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय भगवत गीते, जय जय भगवत गीते। हरि हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकाशिनी, विद्या ब्रह्म परा। जय जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी। शरण सहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। जय जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। जय जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तमरजनी। देवी सद्गुण दायिनी, हरि रसिका सजनी। जय जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। जय जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मात कृपा की जय। मेरी मात कृपा की जय। हरि पद प्रेम दान करी, अपनों कर लीजिए। जय जय भगवत गीते। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधार, श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विजिट टू द बॉडी फ्री एज सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर शरीर व्यस्त और आत्मा शरीर मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं। आपका स्वागत है आज सेलिब्रेशन सत्संग में। जैसा आप जानते हैं, भगवत कृपा से 9 मंथ्स में ही हमारा महायज्ञ कंप्लीट हुआ। सरल भागवत गीता का कोर्स जो पिछले साल मई में शुरू हुआ था, और आजकल हम डिफरेंट गलोकियंस की फीलिंग्स जान रहे हैं। इस पूरे 9 मंथ्स की जर्नी में कैसी अनुभूतियां हुई इनको, क्या क्या उन्होंने सीखा, कैसे उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई, और बहुत सारी प्रेरणा हमें डिवोटीज की फीलिंग्स जान के हो रही है। इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि कैसे भक्ति, भगवत गीता, हरि नाम, ये पावर बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई है। तो आज उसी सिलसिले को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप में से भी कुछ डिवोटी इस कोर्स में रेगुलर रहे हैं और अपनी फीलिंग शेयर करना चाहें, तो आप 5 AM जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें अपना नाम लिख के वॉलंटियर कर सकते हैं। आने वाले समय हम आपको मौका जरूर देंगे। आज सबसे पहले हम चलते हैं पठानकोट कनिका जी के पास। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कनिका जी मेरी सिस्टर ही हैं, मासी जी की बेटी हैं। बचपन में हमने बहुत समय गुजारा है इकट्ठे, तो बड़ा अच्छा लगता है अब एक मंच पे हम जुड़ के इकट्ठे मिलजुल के सेवा कर रहे हैं। तो कनिका जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
हरी हरी बोल, मंच आपका है। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं कनिका महाजन पठानकोट पंजाब से हूँ। बेसिकली मैं चंबा से हूँ और मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ अगस्त 2017 में जुड़ी थी नितिका जी के थ्रू। भागवत गीता की ये मेरी चार फोर्थ या फिफ्थ रीडिंग हो गई है। ये रीडिंग जो कि मई 2021 में शुरू हुई थी, इसने इसने मेरी लाइफ में काफ़ी चेंज लाए हैं। सबसे पहले तो मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ कि मैं डिवोशनल फैमिली में पैदा हुई हूँ और मेरी जब शादी हुई 14 ईयर्स पहले, तो मेरी मदर इन लॉ भी डिवोशन में लगे रहते थे। और भगवान जी की ब्लेसिंग से ये है कि मेरी मम्मा और मेरी निखिल भैया की मम्मा दोनों कजन सिस्टर्स हैं। और इस तरह से निखिल भैया, नितिन भैया और निमिष भैया जो है वो मेरे कजन हैं। और चंबा की होने की वजह से हम सब ने अपना बचपन जो है काफी समय अपना साथ में बिताया। उस समय इतना पता नहीं था कि निखिल भैया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएंगे। और आजकल की सिचुएशन में जहां भाई भाई का दुश्मन बना है, वहां सारे परिवारों और रिश्तेदारों को गोलोक एक्सप्रेस की माला में पिरोएंगे। और मैं बहुत खुश हूँ और ब्लेस्ड फील करती हूँ, अपने बड़ों का आशीर्वाद फील करती हूँ कि मैं भी इस माला की जो हूँ मोती हूँ। फ्रेंड्स, भागवत गीता जो खुद में एक पवित्र ग्रंथ है, ये लाइफ को जीने का तरीका बताता है। सच में इस बार की रीडिंग ने तो मेरी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज ही ला दिया है। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि इस रीडिंग के साथ मेरे भगवान जी के लिए भाव बढ़ गए हैं। प्रभु को भूख लगी होगी, ठंड लग रही होगी, उन्हें उन्हें कह के जाना कि मैं जा रही हूँ, मेरा पीछे से ख्याल रखना, ये सब कहना आ गया है। मैं भगवान जी को भाई की तरह मानती हूँ। अब ये भी चेंज आया है कि विश्वास के साथ हर काम करती हूँ, मन में कोई डाउट नहीं लाती। अगर वो काम को होने में थोड़ी सी डिले भी हो जाए, तब भी मैं यही सोचती हूँ, कोई बात नहीं प्रभु, मेरी पेशेंस लेवल को चेक कर रहे हैं। आज नहीं होगा कल हो जाएगा, कल नहीं होगा परसों हो जाएगा। इस तरीके से भी चेंज आया है। सेल्फ असेसमेंट भी इस रीडिंग से शुरू की है। अब कई बार, अभी भी कई बार गलत बोल देती हूँ, पर ये रियलाइज हो जाता है कि मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ नहीं हूँ। सॉरी बोलने में हिचकिचाती नहीं हूँ। अब भी कई बार जवाब दे देती हूँ, पर थोड़ा चुप रहना भी सीख लिया है। इस रीडिंग के दौरान मेरी माला जाप जो है वो काफी बड़ी है। स्पेशली कार्तिक मास में सुबह उठकर नहाना, दीप दान करना, माला जाप करना और ये सारी एक्टिविटीज बड़ी बड़ी आसानी से प्रभु कृपा से जो है वो होती गई। कार्तिक मास पूरा त्योहार की तरह ही बीता। एक माला करना भी बहुत मुश्किल लगता था मुझे, पर कार्तिक मास में और जब मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था, तब मेरी जो ये जाप है वो 100 से 150 माला तक पहुंच गया। ये मेरे लिए साक्षात हरि के दर्शन थे। इस रीडिंग के दौरान मैं रूपाली दी का मुझे एक दिन फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि तुम माला जाप का फल दान करती हो जगत कल्याण के लिए और गोलोक एक्सप्रेस के लिए। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा उस समय मुझे। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर थोड़े दिनों बाद निखिल भैया ने सत्संग में बताया कि माला जाप का फल दान करने का कितना महत्व है और भगवान को वो भक्त बहुत प्यारे लगते हैं जो माला जाप का फल दान करते हैं। फिर क्या था, उस दिन से मैंने कब हर माला का जाप, जितनी भी मैं माला करती हूँ, सारा माला का जाप का फल जो है वो मैं दान कर देती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे बच्चे हैं और दो बेटियां जो है वो सत्संग के साथ, बच्चों के सत्संग के साथ जुड़ गई हैं। उनमें भी कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत बढ़ गया है। ग्रेटिट्यूड की भावना पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले मैं अपने आप को कोसती रहती थी, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है। पर इस रीडिंग के दौरान मैंने ये देखा कि मैं भगवान को थैंक्स करना सीखी हूँ और हर चीज के लिए जो उन्होंने मुझे दी है एज ए ब्लेसिंग लेती हूँ। इस रीडिंग के दौरान गीता जयंती भी आई, जिसमें मैंने भी जोरों शोरों से प्रचार भी किया और काफी लोगों ने सुना हमारे सत्संग को और अप्रिशिएट भी किया निखिल भैया के एफर्ट्स को और गोलोक एक्सप्रेस को भी। स्टेज फियर ने मुझे कभी आगे नहीं आने दिया, पर इस प्लेटफॉर्म पर आकर पहली बार मैंने भजन गाना शुरू किया।
पब्लिक स्पीकिंग से भी मुझे डर लगता था, पर फ्रेंड्स हरी कृपा से आज मैं आप सबके सामने अपने विचार रख रही हूँ। अपने डर पर थोड़ा काबू कर पाई हूँ। मेरा मन अभी भी कहता है कि तुम नहीं कर पाओगी, पर अपनी बुद्धि पे अब कृष्णा जी को थोड़ा सा बिठा के भगवान की कृपा से मैंने अपने मन को पीछे करना सीखा। भगवत गीता से इस बार मुझे ये भी सीख मिली कि मैं पहले अपने हर काम को जो है वो बोझ समझ के करती थी। मैं सोचती थी क्यों करना पड़ता है मुझे, घर के काम क्यों करने पड़ते हैं, ये जॉब क्यों करनी पड़ती है, जो भी है मेरी लाइफ में चल रहा था। पर अब नहीं, अब ये भाव जो है पूरी तरीके से चेंज हो गया है। अब हर काम को मैं ड्यूटी समझ के करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं उस पर अपना 100% दे पाऊँ। इस बार रूपाली दीदी की हेल्प से और उनकी गाइडेंस से जो है वो भागवत गीता का पॉडकास्ट और स्पिरिचुअल जर्नी बनाने का सुअवसर मिला, और मैंने अपने आप को धक्का देके जो है वो आगे आगे किया। प्रीति भाभी जब भागवतम का सत्संग कराते हैं और ऐसा लगता है कि उनकी जीवा पर जो है सरस्वती माता खुद आके बैठ गए हैं। बहुत आनंद आता है। जिंदगी को जीने का नजरिया बदल गया है। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ, ये बात सच में बहुत ही यूनिक है, क्योंकि हम किसी को बदल नहीं सकते। हमें अपने आप को ही चेंज करके अपनी जिंदगी को खुशहाल करना है। रोना छोड़ दिया है, सबसे बड़ी बात मेरी लाइफ में हुई है कि मैंने अब रोना छोड़ दिया है। सिचुएशन जैसे लोग मैक्सिमम सिचुएशन में करते हैं। मैं सत्संग में 95% तक रेगुलर रही हूँ, और जो भी सेवा का मौका मिल दिया जाता है उसमें श्री हरि की कृपा से कर पा रही हूँ। भैया मैंने आपको आप मेरी लाइफ में गुरु का रोल प्ले कर रहे हैं, और इस समय हम सबका मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। भगवान श्री हरि आप पर और गोलोक परिवार पर यूं ही कृपा बरसाता रहे, और हमारा गोलोक परिवार जो है वो सारे वर्ल्ड में अपना नाम करे। थैंक यू निखिल भैया, आपके चरणों में शत शत नमन। गिरते हैं जब हम तो उठाते हैं गुरु, गिरते हैं जब हम तो उठाते हैं गुरु, जीवन की राह दिखाते हैं गुरु, जीवन की राह दिखाते हैं गुरु, अंधेरे जगत में बनकर दीपक, अंधेरे जगत में बनकर दीपक, जीवन को रोशन करते हैं गुरु। कभी आंखों में नमी जो हो जाती है, जब कभी आंखों में नमी जो हो जाती है, तो अच्छे दोस्त बनकर हमें हंसाते हैं गुरु। झटकती है दुनिया हाथ कभी जब, झटकती है दुनिया हाथ कभी जब, तो झटपट हाथ बढ़ाते हैं गुरु। इस मंच से मैं निखिल भैया, नितिन भैया, प्रीति भाभी, रूपाली दीदी और अपनी मदर अरुणा महाजन जी चंबा का, उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे गोलोक परिवार का हिस्सा बनाया। अंत में मैं भगवान हरि से यही प्रार्थना करती हूँ, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरी हरी बोल कनिका जी, बड़ा आनंद आया। याद है हम बचपन में खेला करते थे और अब तब से लेके अब यहाँ तक पहुंच गए हो आप। बड़ा आनंद आ रहा है। और आजकल तो ऐसा लग रहा है आप सब सभी शायर बनते जा रहे हैं, कवि बनते जा रहे हैं आजकल गोलक एक्सप्रेस में। तो वो गाना था ना हिंदी मूवी में, शायर तो नहीं, है ना, बट आई थिंक कृष्ण प्रेम में सब शायर कवि भजन आर्टिस्ट सब होता जा रहा है ना। ऐसी कृपा बरसती रहे। बहुत प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन आई है आपको, पब्लिक स्पीकिंग का भी आप फियर ओवरकम कर पा रहे हो। परिवर्तन आ रहा है पारिवारिक जीवन में, है ना, अपनी पेरेंटिंग में डिवोशन को ला पा रहे हो। ऐसे ब्यूटीफुली चलते रहो, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर रहे हो। ऐसे ही आगे चलते रहो, बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी आपसे। एंड अरुणा मासी जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। चलिए अब हम एक और प्यारे डिवोटी के साथ चलते हैं लुधियाना, रजनी महाजन जी के पास। रजनी जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं रजनी महाजन लुधियाना से। मैं इतना मतलब ब्लेस्ड फील कर रही हूँ जब से मैं गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ। मैं जुलाई 2020 में शिवानी जी के जरिए पठानकोट से गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी थी। तो मैं मतलब 2 रीडिंग ले चुकी हूँ। जो पहली रीडिंग थी तब मैं बिल्कुल मौन रहती थी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस थे मन में, इतने सारे क्वेश्चंस थे कि वो धीरे धीरे सब क्लियर होते गए। मेरे को सबसे ज्यादा गोलक एक्सप्रेस का रिव्यू सेक्शन बहुत अच्छा लगता है। जितने बजे तक ये खत्म नहीं होता था मैं सुनती रहती थी,
क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर वो रिव्यूज के जरिए मिल रहे थे। क्योंकि मैं बड़ी डिवोशनल फैमिली में पैदा हुई थी, मेरे मदर फादर बहुत ही डिवोशनल थे। उन्होंने हमें बचपन से ही बहुत कुछ सिखाया कि भगवान को कैसे भोग लगाना है, व्रत, सारे व्रत हमारे घर में त्योहार जैसे होते थे। लेकिन जब ससुराल में आई तो यहाँ पे ऐसा माहौल नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे मन में वो चीजें चलती रहती थी और मैं व्रत तो जरूर रखती थी, कभी छोड़ती नहीं थी। तो शायद वही भगवत कृपा मेरे पे होती रही और मैं यहाँ तक पहुंची। जब शिवानी जी ने मेरे को बोला था कि आप जुड़िए, तो पहले मैंने अपनी बेटी को जोड़ा, खुशी महाजन को, वो भी बहुत अच्छा कर रही है। तो मैं मतलब इतनी, जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था तो कोविड का दौरान था। तो बहुत बिजी पे मैं जॉब करती थी, बहुत बिजी रहती थी। लेकिन जैसे ही ज्वाइन किया तो कोविड के करके हम फ्री थे बिल्कुल। तो बहुत जिमें कान्हा जी हमारे घर में आए हुए थे, लेकिन मैं उनकी इतनी सेवा नहीं करती थी, एकादशी के एकादशी करती थी। तो जब मैंने सारा भोग लगाने का, आरती का महत्व समझा, तो मैंने डेली की सेवा ली कि भगवान जी मैंने डेली सेवा लेनी है। और इतने बेनिफिट मिलने लगे। मेरी इकोनॉमिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, इसलिए मैं ट्यूशंस बहुत करती थी। लेकिन जब मैंने भगवत गीता की रीडिंग लेनी शुरू की, मुझे फर्स्ट अध्याय से जब अर्जुन जी कंफ्यूज्ड थे, तो मैं भी बिल्कुल ऐसे ही कंफ्यूज थी। पता नहीं कितनी दिमाग में इतनी चीजें लेकर चलती थी कि ये भी करना है, ये भी करना है, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, अच्छी बहू बनना है, अच्छी बेटी बनना है, सब कुछ दिमाग में चलता रहता था। लेकिन फिर भी किसी को खुश नहीं कर पाते थे, मेंटली और फिजिकली इतनी थक जाते थे कि कभी भी मतलब ऐसे लगता था जैसे मैं खुद ही अपने पे प्रेशर ले रही थी और इससे घर का तनाव बहुत बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने आगे आगे भगवत गीता को सुना, सेकंड अध्याय में आए, तो पूरी तरह जब अर्जुन जी ने अपने आप को शरणागत कर दिया, तो मैंने भी भगवान के आगे अपने आप को शरणागत कर दिया कि भगवान जी मैं कुछ नहीं जानती, जो कुछ हो आप हो, मैं आप ही करने वाले हो। तो सच में भगवान ने मेरी ऐसी बाजू पकड़ी कि बहुत आनंद में है, सब कुछ वैसे ही है। लेकिन मैं ट्यूशन से टोटली फ्री हो गई हूँ, जॉब कर रही हूँ लेकिन ट्यूशन से टोटली फ्री हो गई हूँ, वही सिचुएशंस है, बहुत आनंद में हो गया है। मेरे बच्चे इतने डिवोशनल हो गए हैं, जो मैं चाहती थी। मेरे मदर इन लॉ 80 ईयर्स के हैं, वो ज्यादातर बेड पे ही हैं, मतलब अपना कुछ नहीं कर पाते, और उनकी सेवा करने का जो मौका मिला, शायद अगर गोलक एक्सप्रेस के साथ ना जुड़ती तो मेरे में भी आता कि मैं घर का भी करूं, बाहर का भी करूं, थक जाती हूँ। लेकिन मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गई हूँ। जो जो निखिल भैया भगवत गीता से पहले 5 कंपोनेंट्स बताते हैं ना, संपूर्ण खुशी, संपूर्ण स्वास्थ्य, 4 पिलर्स, 4S मॉडल, ये सारे इतने मतलब लाइफ में काम आ रहे हैं ना। दो रथों की तुलना, इन्हीं की वजह से हम बहुत ज्यादा चेंज हुए हैं, इनसे हमारा माइंड है बहुत ज्यादा चेंज हुआ है, और हम मतलब भगवत की तरफ बढ़ने लगे हैं। और जब मैंने सेकंड रीडिंग ली, सेकंड रीडिंग में तो बहुत ज्यादा मतलब चेंजेस आए हमारी फैमिली में, हमारे ये ऐसा एक सुमेरु था शिवानी जी हमारे बीच में, क्योंकि शिवानी जी ने हमारा एक दूसरा सत्संग भी शुरू किया था, वहां पे भी मुझे सेवा करने का मौका मिला। समरी मैंने बोलनी होती थी सार की। जब मैं पढ़ती थी तो मैं लिख के तैयारी करती थी, लिख के तैयारी करने की वजह से जब मेरे को सेवा मिलती थी, तो मेरे को इतना डीपली समझ में आ रहा था कि भगवान जी हमें क्या कहना चाहते हैं। तो मतलब इतना ज्यादा क्लियर हुए, हर कंसेप्ट क्लियर हुए। फिर मैं निखिल जी का एक भी सत्संग नहीं छोड़ती थी। मुझे होता था कि मैंने एक भी सत्संग मिस कर दिया तो शायद पता नहीं कौन सी इंपॉर्टेंट बात है जो मेरी वो रह ना जाए। अगर मैं मिस कर देती तो मैं उसको सुनती, दोबारा सुनती। तो मेरे को इतना अच्छा लगता था, मतलब इतनी सारी चेंजेस आई। मेरे वर्क प्लेस पे मुझ पे बहुत सारी चेंजेस आई। पहले मैं बहुत गुस्से में रहती थी, हफड़ दफड़, मतलब एकदम से कुछ भी कह देना, बोल देना, गुस्सा बहुत आ जाना, किसी ने कैसे कुछ कह कैसे दिया, अब मैं कैसे उसको जवाब कैसे ना दूं। लेकिन अब इतना नॉर्मल लगता है कि बिल्कुल नहीं, हर समय शांत रहना है, सोचना है उसने क्या कहा, रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना। इतने मतलब चेंजेस आई हैं, हमारी फैमिली बहुत साथ में जुड़ गई है।
सारा परिवार हमारा गोलक एक्सप्रेस की वजह से जुड़ गया। मेरे कजन्स, मेरे ओल्ड फ्रेंड्स, सब मेरे स्कूल के सारे टीचर्स इतना एंजॉय कर रहे हैं। और इतने हमारे भाव चेंज हुए जब गीता जयंती मनाई। तो गीता जयंती में जो जो निखिल भैया डेली बताते थे हम वैसे ही करते थे। सुबह जल्दी मॉर्निंग 3:30 उठ जाना, वैसे ही सारा कुछ करना, सारा अपना तुलसी जी का मंदिर का सब कुछ करके जाना। इतना आनंद में, जैसे ऐसे लगता था जैसे हमारे घर में रोज फेस्टिवल है। इतना एंजॉय करते थे कि बस पूछो ही मत। और उसी दौरान मुझे तुलसी विवाह का भी मौका मिला। मेरे हस्बैंड और मैंने तुलसी विवाह भी किया, बहुत इतनी प्यारी सेवा मिली और आनंद में हो गए। और इतना मतलब जैसे जैसे हम भगवत गीता की रीडिंग लेते जा रहे हैं उतनी ही बातें क्लियर होती है। ऐसे नहीं कि मैं 2 बार रीडिंग ले ली तो मुझे भगवत गीता समझ नहीं आई, आ गई, अब मुझे नहीं करना। ये निरंतर ही चलना पड़ेगा, तभी हम आगे आगे बहुत सारे डेली एक नई बात है जो हमें भैया से सीखने को मिलती है। इसी तरह भागवतम, प्रीति जी इतने प्यार से भागवतम कराते हैं। अगर मेरी छूट जाए तो मेरा जर्नी भी ज्यादा ही रहती है, तो मैं जरूर स्पॉटिफाई में, भैया ने 2 हमें हथियार बताए थे, पावर बैंक, वो मैं हमेशा अब अपने साथ रखती हूँ। भी कोई भी मैंने मिस नहीं करना, भी सुनते रहना है। मतलब सफर का पता ही नहीं चलता कैसे कट गया, इतना एंजॉय करते हैं। निखिल नितिन जी की आवाज हमारे घर में ने मंत्रा बॉक्स में इतनी चलती है ना, क्योंकि नितिन जी जो सुबह करते हैं, माला जाप करते हैं, वो उसके साथ हमारी स्पीड इतनी बन गई है कि वही हमारे माइंड में चलता रहता है। तो वही वाला मंत्रा बॉक्स में ज्यादातर घर पे वही लगा के रखती हूँ, और इतना आनंद आता है। और सभी प्यारे प्यारे डिवोटीज जो रिव्यूज देते हैं, तो हम दूर से ही आवाज से ही पहचान लेते हैं, अच्छा ये वाली डिवोटी हैं जो वो रिव्यू दे रही हैं। इनका रिव्यू फटाफट से सुनना है, बैठना है जल्दी से। मतलब इतना आनंद में हो गया है भैया। आपने मतलब हमारा परिवार जो एक किया है ना, बहुत अच्छा किया है, बहुत मतलब मेरा बेटा जो पहले जब मैं सत्संग सुनती थी तो वो मेरा ना मजाक उड़ाता रहता था, मम्मा क्या है आप कैसे लगे रहते हो, वो हंसने भी लग जाता था भी आप क्या कर रहे हो। लेकिन जब से वो मेरे से दूर गया है, मंसूरी उसकी जॉब लगी है, तब से वो मेरे से पूछता है मम्मा अच्छा आज क्या करना है, आज कौन सा सत्संग है। और शिवरात्रि का उसने जब व्रत रखा, पूरी पूजा की, पूरा दिन कुछ नहीं खाया, मैं इतनी हैरान रह गई। तो कहता मम्मा आप ऐसे ही तो चाहते थे ना, आप ऐसे ही तो करते थे ना, जैसे जैसे आप पूजा करते थे मैंने सारे पंडित जी से वैसे ही पूजा कराई। इतना मतलब आनंद आया। भी बच्चे भी चेंज हो रहे हैं, फैमिली में प्यार बढ़ गया, सभी बहन भाई एक हो गए, सभी फ्रेंड सर्कल, टीचर्स इतने खुश हैं। सेकंड ग्रुप जो शिवानी जी का हमारा शुरू हुआ है, उसमें तो और भी टीचर्स ने ज्वाइन किया, और भी कजन्स जो नानका फैमिली के थे वो भी आने शुरू हो गए। बहुत ही आनंद आ रहा है। सच में जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे हम दूसरों को नहीं बदल सकते, पहले हम में ही ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। और बहुत ही आनंद आ रहा है। मैं अंत में बस यही कहूंगी, बोलने को बहुत कुछ है, चुप नहीं रह सकते, लेकिन समय का अभाव होता है। बस यही कहना चाहती हूँ, ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। सभी मेंटोर्स को मेरी बहुत बहुत धन्यवाद, शत शत नमन। हरि हरि बोल, हरि हरि हरी बोल। हरी बोल। रजनी जी बहुत आनंद आता है आपको सुन के, और आपकी स्माइल ऐसी बढ़ती रहे, और आपकी स्माइल कंटेजियस हो जाए, और आपकी स्माइल से सारे लोग आसपास आपके मुस्कुराना शुरू कर दें। और बहुत ही कम समय में आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो डिवोशन में, कितने सारे लोग आपके माध्यम से बदल रहे हैं, है ना। और शिवानी जी और आप दोनों मिलके बहुत ही ब्यूटीफुल सेवाएं कर रहे हो, खुशी भी बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है, नीरज जी तो इन्वॉल्व थे ही। ऐसे ही कार्मा आपका बढ़ता जाए। मुझे बड़ा आनंद आया था लास्ट टाइम मैं आपके फैमिली सत्संग में भी विजिट किया था। तो देखिए ये बहुत सारे डिवोटी सुन रहे हैं, ये हो चुका है घर घर मंदिर, ऐसा नहीं कि होना है, बहुत सारे परिवारों में हो चुका है, तो आपके साथ भी हो सकता है। आप बस चलते रहिए, कुछ भी हो सकता है। भगवान के रास्ते में जो मन में आएगा नहीं हो सकता, नहीं नहीं तो क्या कहना है, नहीं मेरे लिए तो हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन भगवान के रास्ते में कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव है, क्योंकि भगवान है ना, वो भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। वो गूंगे को बात भी करवा सकते हैं, अंधे से देखना अंधा देखना शुरू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कलयुग में सतयुग बन सकता है ना, अगर आप चलते रहें तो। थैंक यू सो मच रजनी जी, ऐसे ही आप इंस्पिरेशन बने रहें, हजारों लोग आपके माध्यम से बदलें। थैंक यू।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। अब एक और स्पेशल डिवोटी है हमारे साथ, उनको भी शुभकामनाएं। मेरे दीदी हैं, वो भी बचपन में हमने बहुत समय गुजारा है, हमारे मदर की तरह थे क्योंकि एज में मुझसे बड़े हैं। तो हमने मदर की तरह उनको हमेशा देखा, उनकी ब्लेसिंग्स हैं जो हम यहाँ तक पहुंच पाए। तो अब चलते हैं मंजू दीदी के पास हम दिल्ली। मंजू दीदी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े विनम्रता से आप, निष्ठा से, आई थिंक 5-6 सालों से आप चल रहे हो। मुझे वो भी समय आता था जब मैं, हाँ, मैं और आप अकेले अकेले रीडिंग किया करते थे। कब गोलोक एक्सप्रेस वो वाला प्लेटफॉर्म पे भी आपने देखा हुआ है गोलोक एक्सप्रेस को। कैसा लग रहा है आपको? हरी हरी बोल इस कोर्स के दौरान, हरी बोल, कंग्रेचुलेशन। हरी बोल एवरीवन। मेरा नाम मंजू महाजन है। मैं बेसिकली चंबा के से बिलोंग करती हूँ, पर मेरी शादी जो है वो दिल्ली में हुई। फ्रेंड्स, मैं आज जो भी हूँ, जो भी मैं यहाँ से इस मन से बात कर रही हूँ, मैं ऐसी नहीं थी, मेरे को बोलने भी नहीं आता था। पर मेरी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इस गोलोक एक्सप्रेस के मन से हुई है। और मुझे हमेशा कहानी सुनना अच्छा लगता था। अभी भी जब सारे रिव्यूज देते हैं तो वो सुनना बहुत अच्छा लगता है। पर जब अपने विचार प्रकट करने पड़ते हैं तो हमें थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। पर अब मेरी वो बिल्कुल हेजिटेशन खत्म हो गई है, वो बिल्कुल गोलोक एक्सप्रेस की वजह से हुई है। फ्रेंड्स, मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ 2016 में जुड़ी थी। और मेरे को जोड़ने वाले जो हैं, निखिल जी के मम्मा मोनी मामी जी, उन्होंने मेरे को इस मंच के साथ जोड़ा। भागवत गीता तो मैं शुरू से ही पढ़ना चाहती थी, पर जब उन्होंने मेरे को फोन करा कि मंजू क्या तुम भागवत गीता पढ़ना चाहती हो, तो मैंने कहा बिल्कुल मामी जी, मैं बिल्कुल पढ़ूंगी। तो उन्होंने कहा कि निखिल पढ़ाएगा, वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो मैंने बोला मामी जी वो फोन के जरिए कैसे पढ़ाए? उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप फोन के जरिए जो है वो आपको पढ़ाएगा। तो मेरी जो फर्स्ट रीडिंग है, मैं बड़ी अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरी जो पहली रीडिंग है वो निखिल जी के द्वारा हुई। सबसे पहले तो जब मेरी ये वाली रीडिंग हुई ना, तो मेरा डिवाइन एक्सपीरियंस इतना जबरदस्त था जो यूट्यूब पे भी आया। और वो मेरी लाइफ का सबसे पहला डिवाइन एक्सपीरियंस था स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने के बाद। फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि क्या हुआ था कि जब निखिल जी मेरे को ये वाला, वो अकेले में पढ़ाते थे और शाम को वो जब अपना फ्री होते थे तो मेरे को 3:30, 4, 5 बजे के आसपास मेरे को डेली पढ़ाते थे। और जब लास्ट 18 चैप्टर चल रहा था तो उसके लास्ट के 2 श्लोक रह गए थे। तो क्या हुआ कि मैं बैठी हुई थी, तो जब वो लास्ट 2 श्लोक का आपने एक्सप्रेस कर रहे थे, तो क्या हुआ कि मेरे को लगा कि मेरा जो माइंड है वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया। और मैंने देखा कि मैं एक कुरुक्षेत्र के मैदान में हूँ और कृष्ण भगवान वो लास्ट 2 जो वर्सेस है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं और मैं बड़े ध्यान से सुन रही हूँ। तो निखिल जी की जगह मेरे को श्री कृष्ण भगवान दिखाई दिए। जब वो वर्सेस खत्म हो गए तो क्या हुआ, मेरी कॉन्शियसनेस जो है वापस आई और मेरे को लगा कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं तो अभी कुरुक्षेत्र के मैदान में थी और अभी कृष्ण जी मेरे को। तो मैंने निखिल जी को बताया कि निखिल, ऐसे मेरे को ऐसे आपने जो 2 वर्सेस एंड में करे तो वो तो मेरे को कृष्ण जी ने करवाए। तो उन्होंने कहा कि दीदी आपने बड़े अच्छे भाव से इसको सुना और मेरे को खुद नहीं पता कि आपने क्या फील करा। तो ये मेरे लिए सबसे पहले, मेरा शुरू से ही डिवाइन एक्सपीरियंस वहीं से शुरू हो गया था। फ्रेंड्स, मैं सच में कहती हूँ कि मेरे को बहुत सारी लर्निंग इस प्लेटफॉर्म से मिली। पर मेरी लाइफ में जो ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो मेरे को गोलोक एक्सप्रेस के जो मॉडल्स हैं उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत हेल्प करी और उनको मैंने अपनी लाइफ में जिया और अपनी लाइफ में उतारा। सबसे पहले जो मैंने इस भागवत गीता की रीडिंग में सीखा, ये जो 9 मंथ का जो ये हमारा टाइम रहा है, ये बहुत ही अमेजिंग टाइम था मेरे लिए। और हमें लगता है ना कि अब हमने एक बार जो है अब अपना रीडिंग कर ली, अब तो हम बड़े होशियार हैं, अब हमें ये चीज आ गई। नहीं फ्रेंड्स, ऐसे नहीं होता है। मैंने देखा कि हम जितना ज्यादा इस लाइन में चलते जाएंगे, हमें हर बार एक जो है एक नई फीलिंग आएगी और कुछ बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी। चाहे हम बूढ़े भी हो जाएंगे। मैंने ये देखा कि हमारे साथ कितने लोग एजेड जुड़े हैं, विजय जी, अविनाश जी, पवन जी, कितने लोग हैं। वो हर बार ये नया एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हमारे साथ हमें इन डिवोटी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि नहीं, अगर हम बढ़ते रहें करते रहें तो कितना कुछ सीखने को मिल रहा है।
तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैंने भी जब ये 9 मंथ की रीडिंग करी, मेरे को लगता है कि मैं 99.9% जो है इसमें मेरी कोई भी एब्सेंट नहीं लगी, और मैं एक अच्छे बच्चे की तरह इस रीडिंग को पूरा कंप्लीट भी करा। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी जो लर्निंग है वो शेयर करूंगी कि मैंने क्या सीखा। मैंने क्या सीखा कि सबसे बड़ी पंक्चुअलिटी सीखी, और किससे सीखी? ये अपने मेंटर से सीखी। मैंने 6-7 साल के अंदर कोई भी ऐसा सत्संग नहीं सुना जो पूरे 5 बजे का टाइम था तो 5 बजे डॉट स्टार्ट हो जाता था, और जो उसके फिनिशिंग का टाइम था वो भी काफी हद तक वही होता था। और अब तो इस प्लेटफॉर्म से ये चीजें बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दी गई है कि इतने बजे हमने सत्संग अटेंड करना है और इतने बजे जो है इसको पूरा ओवर करना है। तो सबसे पहले तो मैंने इस सत्संग से पंक्चुअलिटी सीखी, क्योंकि मैं टीचर लाइन में हूँ, तो टीचर लाइन की वजह से मेरे को इसको अडॉप्ट भी करना था। तो आप जब मैं स्कूल में थी तो बड़ी मजेदार बात होती थी कि जैसे ही मैं गेट खोलती थी तो सब कहते थे कि मैम आपको तो आर्मी में होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही गेट खुलता है तो सबको पता चल जाता है कि मंजू मैम अब स्कूल में आ गई हैं, क्योंकि डॉट वही टाइम होता था जब मैं स्कूल में एंट्री करती थी। तो ये पंक्चुअलिटी जी थी, मैंने इस गोलोक एक्सप्रेस के मेंटर से सीखी, जो हमारे मैं गुरु थे, कि उन्होंने सिखाया कि कैसे हर टाइम को लेके चलना है फ्रेंड्स। और आज मैं कहूंगी कि आज अगर मेरा टाइम आगे पीछे, क्योंकि आज मेरे को लगता है कि मेरे को बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है, तो मैं थोड़ा शायद टाइम भी ले सकती हूँ। तो सेकंड मैंने सीखा कि जब इस प्लेटफॉर्म से बताया गया कि जीवन एक दुखालय है, क्योंकि हमें बताया गया कि जिंदगी जो है सुख दुख के दो पहलू हैं, आशा निराशा हार जीत ये सब चलेगी। हम ये सोचते हैं कि हमेशा हमारे साथ अच्छा ही होगा, नहीं। जब मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, जब मेरे को मैं इस प्लेटफॉर्म से सीख चुकी थी कि जब अभी सुख है ना तो थोड़े दिनों के बाद दुख आएगा ही आएगा। मुझे अपने आप को उस चीज के लिए तैयारी करना शुरू कर देती थी। और जब मैं कहती थी दुख है, तो मैं अपने आप को दिलासा देती थी कि नहीं, अभी दुख है तो थोड़े दिनों के बाद सुख भी आएगा। तो क्योंकि मेरे को इसी जगह से मैंने पहले मेरे अंदर कोई ऐसी बुद्धि नहीं थी कि मैं ये चीजें सीख पाती। और जब निखिल जी ये बताते थे कि ट्रू हैप्पीनेस क्या है, असली हैप्पीनेस ये नहीं कि चीजें मटेरियलिस्टिक चीजें पाली या वो सारी चीजों को हमने गेन कर लिया, नहीं, ये चीज नहीं थी। मैंने ये सीखा इधर से कि असली खुशी जो है वो भगवान का सत्संग करने में है, वहीं से मिलती है। और हमेशा वो इस प्लेटफॉर्म से बताते थे कि असली खुशी को कोई छीन नहीं सकता। तो बिल्कुल सही बात भी है। हमारी और चीजें तो छीन भी जाती है, थोड़े टाइम के लिए आती है, पर हमारी जो ये वाली हैप्पीनेस है इसको कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि ये तो इंटरनल स्टेज है हमारी। तो और इसको बढ़ावा दिया प्रीति जी के जो एक बार उन्होंने एक्सप्लेन करा था कि गोलोक धाम कैसा होता है। तो जब उन्होंने वो एक्सप्लेन करा तो मेरे को तो वो लालच पड़ गया कि नहीं भाई, इस गोलोक धाम में मुझे पहुंचना है और इधर मुझे जाना है। तो इसके लिए मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। एक तो मैंने ये लर्निंग ली। दूसरा मैंने क्या कि जब निखिल जी ने मुझे पढ़ाना शुरू करा था तो मैंने कभी लॉजिक नहीं लगाया कि हाँ, कि निखिल जी ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे कैसे होता है, भगवान क्या है। तो मैंने कभी उनके साथ आर्ग्यू नहीं करी, मैं सिंपल भाव से। और आप यकीन मानिए, मुझे ऐसा नहीं था कि मेरे को बहुत कुछ सीखना है, मेरे को ये था कि नहीं, आनंद आ रहा है भाई, हाँ इस ये कोई चीज है, मेरे को उसमें मजा आने लगा था। तो कभी किसी उस चीज से मैंने आर्ग्यू नहीं करी। और मैं अभी 1 महीने पहले की बात बताती हूँ। मैं हमारे कोई फैमिली फ्रेंड हमारे घर आए, तो हम सत्संग की बातें कर रहे थे, तो उनका बेटा 9th में पढ़ता है। तो उन्होंने कहा कि आंटी आप तो आपने कभी क्या ये देखा भगवान है, कि आपको लगता कि भगवान है? मैंने बोला हाँ। मैंने आपकी नई जनरेशन है, आप इस चीज में विश्वास नहीं करते। तो बोले नहीं आंटी, कोई ऐसे तो नहीं लगता, अपने कर्म करो। जैसे हमने हमेशा सोचा है कि हम बस कर्म अच्छे करते रहो, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने उसको बोला कि बेटा आपने जहर के बारे में तो सुना है? तो उसने कहा आंटी जहर तो मैंने क्या होता है? तो उसने कहा डेथ हो जाती है। तो मैंने आप बोला कि कभी आपने उसका प्रैक्टिकल करा कि जहर खाने से जो है वो डेथ हो जाती है? तो मैंने ऐसे ही भगवान भी हैं। तो मतलब बोलने का मतलब कि जब हम इस रास्ते पे चलते हैं, जब हम ये भगवत गीता जो मैंने करी, तो मेरे को लगा कि हमें अपने मेंटर्स हमेशा सिखाते हैं कि हमें कोई लॉजिक नहीं लड़ाना है। तो ये भी मैंने सीखा। और तीसरी बात कि मैंने क्या सीखा कि कर्म को पूजा बनाना है।
मैंने क्या करा कि अपने कर्म को पूजा बनाना शुरू कर दिया। पहले ऐसा लगता था कि नहीं, स्कूल का काम करना पड़ता है, बहुत सारे काम है, सिर पे बोझा लगता था, पर नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपने कर्म को, कि भगवान ने मुझे ये काम सौंपा है तो उसको काम को बड़ी डेडिकेशन के साथ करना। और सच में इसका रिजल्ट मेरे सामने है। जैसे मैं स्कूल में एज अ प्रिंसिपल काउंसलर भी काम करती रही, पर अब मेरे को लगा कि मैंने उसके बाद अपना संस्कृति के नाम से, ये नाम निखिल जी ने मेरे कोचिंग सेंटर को दिया, संस्कृति के नाम से मैंने अपना कोचिंग सेंटर खोला, और बहुत डिवोशनल लोगों का उसके ऊपर पूरा ब्लेसिंग्स भी है, और परमात्मा की दया से बहुत अच्छा चल भी रहा है। और सच में मैंने बहुत जीरो से काम स्टार्ट करा, और आज मेरा काम बहुत ऊंचाइयों को छू रहा है। और ये चीज भी मैंने यहीं से सीखी, क्योंकि मुझे था कि क्योंकि मेरे को स्कूल की जॉब छोड़ने के बाद बड़े अच्छे लोगों के वो भी आए कि आप हमारे साथ जुड़ो, और बहुत लालच भी दिया गया। पर गीता से मैंने क्या सीखा था, जो काम आपके दिल को अच्छा लगता है हमें वो काम करने हैं। और सच में मैंने अपने दिमाग की बात नहीं, मैंने अपने दिल की बात सुनी। जो मेरे को कहते हैं ना कि जो अपनी रुचि का काम था, वो गोलोक गीता में ही लिखा है, भगवान ने बताया कि जो काम आपके दिल को भाता है वो काम करना चाहिए, अपनी रुचि के अनुसार काम करना चाहिए। तो मैंने भी वैसे ही करा, ये चीज भी मैंने वहीं से सीखी। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये कि मेरा इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद डर डर खत्म हो गया मेरे अंदर जो था, वो भय खत्म हुआ। भय कैसे खत्म हुआ कि पहले तो मैं छोटे शहर से थी, तो बहुत डर भी लगता था, दब्बू किस्म की थी, बोलना भी नहीं आता था, तो ऐसे लगता था कि दिल्ली में शादी हुई तो कैसे सरवाइव करूंगी। बहुत सारी चीजें थी मेरी लाइफ में, जिससे कि मैं एक शर्माने वाली लड़की भी थी। तो आज मैंने आज इस जगह से एक और बड़ा अच्छा सा, मतलब डर की बात कर रही हूँ। जब मैं टीन एज में थी तो मेरे को किसी लड़के के थ्रू एक कार्ड मिला, ग्रीटिंग कार्ड। तो आप समझ सकते हैं कि जब उस स्टेज पे होता है इंसान, तो मेरे ना हाथ पांव थर थर कांपने लगे, और किसी के थ्रू आया। और जब मैं घर आई तो मैं रोने लग पड़ी, तो बहुत रोई। मेरी मदर स्कूल टीचर थे, वो लेट आते थे, तो मैं जितनी देर मेरी मदर नहीं आई उतनी देर रोती रही। और जब मेरी मदर आए तो मेरी मदर ने बोला कि क्यों रो रही है, तो मैंने वो कार्ड अपनी मदर के सामने रखी। मैंने बोला ये आज मैंने नहीं, और पहले ही अपने एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दिया कि ये मैंने कुछ नहीं करा है, और मैं काम भी रही थी और साथ में बोलती भी जा रही थी। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ, तूने तो नहीं कुछ करा। मैंने बोला नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं करा। पर तो बोलते भी तू डर क्यों रही है, तू इतना काम क्यों रही है। तो मैंने बोला कि मेरी तो कोई गलती नहीं है इसमें। तो उन्होंने बोला ठीक है, उसका कार्ड था, उसके पैसे खर्च हुए, उसने टाइम वेस्ट करा, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो आप ये सोचिए कि मैंने जब कोई गलत काम भी नहीं करा था तब भी मैं डर रही थी। पर आज आज भी कितनी भी टफ से टफ सिचुएशन क्यों ना जाए मेरी लाइफ में, मैं बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ। और उसको बड़ी मेंटली स्ट्रेस वाली भी चीज आ जाती है, तो मैं उसको भी बड़ी अच्छी तरह से उसको पूरा करती हूँ। ये भी मैंने इधर से सीखा कि कैसे अपने भय से अभय की तरफ मैं आगे बढ़ी। फिर मैंने इसमें से ये भी सीखा कि जैसे हमें ये बताया जाता था कि हमारा जन्म, मैंने अपने आप को समझा कि मैं कौन हूँ। तो मुझे लगता था कि पहले हमारे नाम से ही पहचाना जाता है। पहला सबसे पहले निखिल जी ने हमें ये कराते थे कि हम हैं कौन है। पहले तो सोचती थी कि भाई क्या आत्मा परमात्मा ये किताबी बातें हैं, कि चलो आत्मा परमात्मा चीज क्या है। तो बस ये सुन रखा था कि आत्मा चोला बदलती है, हम भी बोलते थे आत्मा चोला बदलती है, पर इस चीज को कभी जिया नहीं और कभी समझा भी नहीं था। पर जब इसी प्लेटफॉर्म से जुड़े तो ये समझ आ गई कि हम कौन है। हमारा काम इधर आके बस मरने के लिए नहीं आया है, या थोड़ा टाइम पास करने के लिए नहीं आया है। हम इस लाइफ को जीना है, और किस तरह से जीना है और क्या काम करना है। हमें बताया गया कि हमें ये शरीर जो मिला है भगवान का नाम लेने के लिए मिला है। हम देखो, एक सिंपल सी बात है कि जब हमें किसी शादी में जाना होता है ना, तो हम एक दिन के लिए शादी में जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन शादी में जाएंगे। अभी मेरी भतीजी की शादी थी, मैं बड़ा लाइव एग्जांपल है, तो उसकी शादी अप्रैल में थी, तो हमने दिसंबर में ही उसकी तैयारी शुरू कर दी थी। ड्रेसेस लेनी है, ज्वेलरी लेनी है, ये करना है वो करना, 3 महीने पहले, और 2 दिन शादी में जाना था। पर कभी हमने ये सोचा है कि जब हमने भगवान के धाम जाना है तो उसकी तैयारी क्या कर रहे हैं हम। ये भी इसी प्लेटफॉर्म से सीखा
कि नहीं, हमें अपनी बिल्कुल तैयारी करनी है। और जो ये वाली रीडिंग हुई, इसमें जो कार्तिक मंथ आया फ्रेंड्स, वो मेरे लिए अमेजिंग था। कार्तिक मंथ के बारे में सुना था, पर पता था कि दिया जलाते हैं, ये करते हैं। और जो ये वाला था, उसमें सच में सब जैसे लोग बता रहे हैं कि बिल्कुल फेस्टिवल की तरह 3:30 बजे उठ के नहाना, और गर्म पानी से नहाती थी, ठंडे पानी से तो नहीं नहाती थी मैं, गर्म पानी से नहाती थी। उसके बाद जो दामोदर अष्टकम जो पढ़ते थे ना, उसमें जो कृष्ण भगवान जी की आंखें थी, वो आज तक मेरे माइंड में बैठी हुई है, और मैं उसी इमेज के साथ प्यार करने लगी हूँ भगवान की। देखो इंसान की ना, मैंने देखा है कि जब इस लाइन में चलते हैं ना, भगवान ना एक इमेज बनाते हैं कि नहीं ऐसे हैं भगवान, हमने तो देखा तो नहीं है पर हम सोचते हैं। तो वो मतलब वो इमेज मेरे माइंड में बनना शुरू हो गई कि भगवान की आंखें ऐसी है, वो कितने चंचल है, नोटिस स्वभाव के हैं। तो वो जो तुलसी पे दिया जलाना या कम दामोदरम पढ़ना, वो अभी तक भी मेरी लाइफ में जारी है, और मैंने उसको कंटिन्यू भी किया। और जो प्रीति जी ने ये फेस्टिवल्स के बारे में बताया, हर फेस्टिवल को इतनी डिटेल में गीता जयंती पे बताया। कोई भी फेस्टिवल आता है, इवन कि रविदास जयंती के ऊपर भी बहुत अच्छी स्टोरी सुनाएगी। ये चीजें हमने पहले कभी नहीं सुनी थी, पर जब हम इस प्लेटफॉर्म से जुड़े, आगे मैं जब स्टोरी सुनती हूँ यहाँ से, तो मैं वही स्टोरी अपने बच्चों को रिपीट करती हूँ। तो मेरे को लगता है कि अगर मैं यहाँ से नहीं जुड़ी होती, तो मैं बच्चों में अच्छे संस्कार भी नहीं दे सकती। फिर मैंने इससे ये भी सीखा कि हम लोगों में ही कमी है, कि हम लोग ही कहीं मतलब गलत काम कर रहे होते हैं, और हम भगवान के साथ ब्लेम गेम करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, ये भगवान की वजह से हुआ, और भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे पता चल गया है कि ये हमारे पिछले जन्मों के कर्म है, कि जिसकी वजह से हम इस चीज को भुगत रहे हैं। तो क्योंकि भगवान तो बड़े दयालु हैं, किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करते हैं। ये नहीं कि वो इवन की दुराचारी लोग भी होते हैं, उनके साथ भी वो ये इस तरह से, ये तो नहीं है कि जो अच्छे लोगों को उनको ही भगवान जो हवा पानी धूप दे रहे, नहीं। भगवान तो सबके लिए एक जैसे, तो भगवान तभी तो कहते हैं कि अच्छे कर्म करो और अच्छे रास्ते पे चलो। तो कहने को तो बहुत कुछ है। और मैं तो हमेशा नए डिवोटीज को भी यही कहती हूँ कि आप कभी ये मत सोचना कि बस गीता पढ़ ली तो अब हमारा काम खत्म। नहीं, उसको जब तक अपने जिंदगी में उसकी लर्निंग को हम अपने अंदर नहीं ढालेंगे, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी फायदा हो सकता है। चलते रहना बस, हमें कॉन्टिन्यूस इस रास्ते पे चलते रहना, चलते, चाहे मैं कहती हूँ जैसे कोहरा होता है ना, जैसे कई बार हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो कहते हैं बहुत कोहरा है, क्या जाए, अलार्म बंद कर देते हैं, पर नहीं, हमें तब भी चलना है। चाहे एक कदम हमें दिखाई देता है, फिर दूसरा कदम दिखाई देगा, फिर हम सोचते नहीं आगे और है। तो इसी तरह से हमें कोहरे में भी हमें आगे चलते रहना। हमारी लाइफ में कितनी भी बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस भी हुए। मेरे हस्बैंड को हार्ट की प्रॉब्लम आई, और भगवान की दया से देखो, भगवान ने उस टाइम, डॉक्टर्स ने ऐसे बोल दिया कि अभी ओपन हार्ट सर्जरी करवाने की जरूरत है, बहुत हो सकता है आपके पास बहुत कम टाइम है। अब परसों ही मैंने हम डॉक्टर्स को द्वारा चेकअप कराया, डॉक्टर्स ने कहा 50% जो है आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो गए हैं, और आपकी ओपन हार्ट सर्जरी भी टल गई है। ये सब, ये कैसे विश्वास पैदा हुआ है यहीं से, क्योंकि पर अगर मैं होती तो मैं डर भी सकती थी, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं इस प्लेटफॉर्म से सबसे पहले तो अपनी मोनी मामी जी को, जिन्होंने मेरे को इस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा, और नितिन जी, निखिल जी, निमिष जी, रूपाली जी, जिन्होंने भी मेरे को गाइड करा, विजय जी का, नताशा जी का, मोनिका जी का, मेरे को आगे ले जाने के लिए बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से सबका शत शत नमन करती हूँ। थैंक यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू मंजू दीदी। मैं याद कर रहा था उस समय जब आपने वो डिवाइन एक्सपीरियंस मुझे सुनाया था, जब हम मतलब रीडिंग कर रहे थे, तब मैं भी बड़ा एक्साइटेड हुआ था कि देखो क्या ब्यूटीफुल दिव्य अनुभूतियां भगवान करते हैं भक्तों के साथ। तो मैंने आपको कहा था कि दीदी आप तो मेरे से ज्यादा प्योर हो, आपको तो भगवान के दर्शन हो रहे हैं, मुझे तो हुए नहीं। बट जिसका जितना शुद्ध और जो जितना छल कपट से दूर होगा ना, जितना सिंपल हार्टेड पर्सन होगा, जैसे मंजू दीदी बहुत ही सिंपल हार्ट है उनका, जितना भोलापन होगा उतनी प्यारी दिव्य अनुभूतियां होना शुरू हो जाती हैं। और दीदी को मैंने ग्रो करते हुए स्पिरिचुअली देखा है, कितनी मेच्योरिटी, इतनी विजडम आ गई है, ठहराव आ गया है, इनकी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म हो गई है। बहुत सारे लोग इनके माध्यम से इंस्पायर हो रहे हैं। तो थैंक यू दीदी, ऐसे ही आप हमेशा ब्लेसिंग्स देते रहो, मिलजुल के हम चलते रहें, ये कारवा ऐसे ही बड़ा होता रहे गोलक परिवार का। थैंक यू।
और मम्मा को भी मैं अपनी यहाँ से एक बार फिर से थैंक यू करना चाहूंगा, कैसे उन्होंने कितने सारे डिवोटीज को फोन कॉल्स कर करके मोटिवेट करते रहे, और आज उनके माध्यम से जो मोटिवेटेड डिवोटीज हैं वो कितना अच्छा कर पा रहे हैं। तो थैंक यू मम्मा। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलिए एक और प्यारे डिवोटी के बाद चलते हैं हम, इनकी पूरी फैमिली जुड़ी हुई है। तीनों को हम सुनेंगे। विजय पुरी जी मदर इन लॉ हैं, और नताशा पुरी जी एंड मोनिका पुरी जी उनकी डॉटर इन लॉज हैं। तो देखिए घर घर मंदिर, हर मंदिर का सपना यहाँ भी साकार हो रहा है। तो विजय जी, शुभकामनाएं आपको, मंच आपका है। हरि बोल। तो हरि बोल। ठीक। हरी हरि बोल जी। सबसे पहले प्रभु श्री कृष्णा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं चंबा से विजयपुरी आप सबके साथ अपनी लर्निंग शेयर करना चाहती हूँ। मैं मई 2020 में अपनी भाभी शिप्रा जी के माध्यम से गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी, और फिर मैंने गीता जी और तेज जी के साथ में भागवत गीता को पढ़ना शुरू किया। अब सबसे पहले निखिल जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया और हम सबको ही प्रभु की महिमा के बारे में बताया, क्योंकि जब से हम इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तब से हमने तब से हमने अपने अंदर बहुत सी ज्यादा पॉजिटिविटी महसूस की है। लेकिन जब से भागवत गीता की रीडिंग कर रहे हैं तब से हमारी सोच भी बदल गई है। अब हमें पता चल गया है कि हम इस संसार में मनुष्य जन्म लेके क्यों आए हैं। जब मैंने भागवत गीता का अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि हमें मानव तन इंद्रिय भोग के लिए नहीं बल्कि हरि नाम करने करने के और अपने पापों का प्रायश्चित करने को मिला है। तब से मैं हर समय हरि नाम करती रहती हूँ। अब मैं मेरी और फैमिली गोल्ड एक्सप्रेस के साथ जुड़ चुकी है, और हम सब साथ में मिलकर सत्संग भी सुनते हैं और आपके बनाए हुए टॉपिक जैसे कि ABCD मॉडल, दो रथों की तुलना, संपूर्ण स्वास्थ्य और संपूर्ण खुशी, 4S फिलर, इनके बारे में सुना तो हमें और भी अच्छे से सारी बातें समझ आ गई, और जिससे मैंने अपने अंदर की कमियों को कम करने की कोशिश की। पहले हम भगवान जी को भोग कभी कभी त्योहारों में ही लगाते थे, लेकिन अब 3 टाइम भोग भी लगाते हैं, और जब भी कुछ खाते हैं, जब पीते हैं तो भी प्रभु जी को याद करते हैं। निखिल जी, पूजा तो मैं बचपन से ही करती आई, लेकिन आरती कभी कभी त्योहारों में ही होती थी, परंतु आपने जब हमें आरती का महत्व समझाया तो अब हम सारी फैमिली मिलकर आरती भी करते हैं। और जहां तक साधना की बात है तो मैंने माला कभी भी नहीं पकड़ी थी और ना ही कभी कोई चैटिंग की थी, लेकिन जब से गोलिक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ तो प्रभु जी की कृपा से सुबह जब आपका सत्संग सुनती हूँ तो 32 मालाएं भी कर लेती हूँ और सत्संग भी सुन लेती हूँ। फिर सारा दिन टेलीकाउंटर पर हरि नाम चलता रहता है। पहले इधर उधर की बातें करते थे, टीवी देखते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जब भी हम एक दूसरे से बात करते हैं तो बस प्रभु जी से ही जुड़ी ही बातें होती हैं। सच में निखिल जी, प्रभु जी का नाम सिमरन करने से पहले की अपेक्षा अब मैं बहुत ही शांति और आनंद महसूस करती हूँ। जैसे कि त्योहारों की बात है तो हमने पहले कभी भी अच्छे से त्योहारों को नहीं मनाया। इस बार हमने जन्माष्टमी पे बहुत आनंद लिया और लड्डू गोपाल जी को अपने साथ मंदिर ले गए, और वहां पर हमने गीता जी, तेज जी और सारी फैमिली से मिलकर हरि भक्तों के साथ मिलकर संकीर्तन भी किया और प्रभु की असीम कृपा को भी महसूस की। जैसे कि आपने सत्संग में बताया था कि हमें हो सके तो मंदिर भी जाना चाहिए, तो अब हम सब मिलकर शाम को मंदिर भी जाते हैं। पहले हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने में ही लगे रहते थे, लेकिन अब भगवान जी से कुछ ना कुछ मांगते थे, लेकिन भागवत गीता का अध्ययन करने से हमें ये पता चल गया है कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी की प्रेमा भक्ति ही मांगनी चाहिए। और कि जिस प्रकार अर्जुन ने अपने पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दिया था, तो अब मैंने भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रभु श्री कृष्णा को अपने मन में और बुद्धि में बिठा लिया है और अपने शरीर रूपी रथ को उनके हाथों में सौंप दिया है। पहले मोहवश चिंता में डूबी रहती थी, पर जब से प्रभु जी के साथ जुड़ी हूँ सारी चिंताएं और चिंतन में बदल गई हैं,
और मन में आनंद अनुभूति भी होने लगी है, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि सुख दुख तो हमारे पिछले कर्मों का ही फल है, जो हमें भोगना ही पड़ेगा। सच में निखिल जी, हमने भागवत गीता से बहुत कुछ सीखा है। भागवत गीता हमें जीवन जीने की कला को सिखाती है। भागवत गीता के अनुसार हमें सबसे पहले भगवान जी से अपने भूले हुए रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करना है, फिर अपने अंदर को काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन्हीं रूपी कौरवों को खत्म करना है। बस सत्य और धर्म के रास्ते पर चलना है। हमें संपूर्ण रूप से प्रभु जी के चरणों में समर्पित हो जाना है, तभी हम प्रभु जी के प्रिय और शुद्ध भक्त बन सकते हैं, और हर काम में प्रभु को ही ऐड करना है। और जब हम ऐसा करते हैं, तुम्हारे सारे कर्म कृष्ण भावित कर्म हो जाते हैं, और हम पाप पुण्य से ऊपर उठ जाते हैं और शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ते हैं, और उसी से हमें असली शांति, और हमेशा हम गलतियों को देखना चाहते हैं, फिर भी दूसरों की गलतियों को नहीं, अपनी गलतियों को देखते हैं, दूसरों की गलतियों को नहीं। उससे हमारा हृदय साफ होता है। प्रभु से हमेशा करुणा व दया की मांगते हैं। जब हमारा व्यवहार अच्छा होता है, तो हमारे व्यवहार से दूसरे लोग भी मोटिवेट होते हैं, और वह भी अपने अंदर के दोषों को दूर करने की कोशिश करते हैं। हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना है। बस यही समझना है कि ये सब कर्म हमें प्रभु जी की खुशी के लिए करने, और नित्य निरंतर सत्संग, सेवा, साधना और सदाचार को अपनाते हुए हर सांस में प्रभु जी का नाम जाप करते रहना है। फिर उसके बाद इस बार जैसे हमें कार्तिक मास के बारे में बताया, तो हम सुबह शाम मंदिर जाते रहे और दीपदान भी करते रहे। हमें ये सब करके बहुत ही आनंद आया। अंत में मैं भी यही कहूंगी, ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे, ना ही किसी युक्ति पे, मेरा तो जीवन आश्रित है केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरी बोल जी। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, और साथ में हमारे मेंटर गीता जी और तेज जी का, आप सबका बहुत बहुत आभार। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल विजय जी, बहुत अच्छी लर्निंग्स आपकी बनी है। कृपा आप पे बरसती रहे, और बड़ा अच्छा लगता है आप सबको इकट्ठे देख के, इकट्ठे मिलजुल के आप डिवोशन करो। और गीता जी, तेज जी का भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आप में से कौन बोलना चाहेगा? मोनिका जी या नताशा जी? एक डिवोटी बात कर सकता है बोले। हरी हरी बोल जी। मोनिका जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच भैया जी। जय श्री कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अपना कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ, और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इस मंच से आज मैं पहली बार, जैसे मीन्स ऐसे समझ लीजिए कि मुझे कुछ अपनी फीलिंग शेयर करने का मौका मिला है। तो वैसे तो हम रिव्यूज देते हैं, लेकिन रिव्यूज में सिर्फ और सिर्फ हम थोड़ा सा बोल पाते हैं, लेकिन जैसे सीनियर डिवोटीज भी अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं, तो मैं भी आज थोड़ी सी अपनी फीलिंग की शेयर करना चाहूंगी। मैं चंबा से मोनिकापुरी, और मैं मई 2020 में शिप्रा जी, जो मेरी मासी की बेटी हैं, मेरी सिस्टर लगती हैं, और साथ ही साथ वो मेरी मामी सास भी लगते हैं। डबल डबल रिलेशन है उनके साथ। तो मैं उन्हीं के माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी, और गीता जी और रितेश जी के माध्यम से मेरी श्रीमद् भागवत गीता की फर्स्ट रीडिंग शुरू। जो फ्रेंड्स, मैं 2 रीडिंग उनके साथ कर चुकी हूँ, और जैसे ही कुछ महीनों के बाद गीता जी ने हमें निखिल भैया के ये जो सुबह का सत्संग है इसके साथ जोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, सत्संग सुनने से बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आई है मेरी लाइफ में। तो मैं कहना चाहूंगी कि जैसे हमारे ये जो मेंटर हैं, हमारे जो गुरु हैं, अगर कहते भी है ना कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, तो वैसे तो इन बातों को मैं समझती ही नहीं थी। मतलब बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि नादान थी, बुद्धू थी, जो इन बातों को कुछ पता भी नहीं होता था। बस और ना ही मुझे अपने इस लाइफ के बारे में कुछ पता था, ना इस मानव तन के बारे में पता। मीन्स कि जैसे एक इंसान होता है कि उसको किसी चीज के बारे में पता नहीं होता है, बस यही है कि जो हो रहा है बस वही करते चलो। तो जैसे हमें अपने लाइफ के मेन मोटिव का भी नहीं पता था। तो जैसे ही फ्रेंड्स
मैं आपसे ये बताना चाहूंगी कि जैसे बाकी घरों में होता है तो मतलब एक डिवोशनल परिवार होता है, तो मैं बचपन से ही हमारे परिवार में भी भगवान जी, माता रानी जी को सबको मानते थे और पूजा पाठ चलता रहता था। तो मैं भी साथ साथ में वैसे ही करती थी जैसे मेरी मम्मी जी करते थे। लेकिन फ्रेंड्स, एक बार एक ऐसा समय आया, जैसे मेरे जैसे 20 इयर्स का मेरा एक भाई था, लेकिन मैं ना छोटी थी काफी, तो इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं। तो वो एकदम से जैसे हम भगवान जी को तो मानते थे, तो वो गया हुआ था वैष्णो माता और मंदिर में, और वहां दर्शन करके आया। और जैसे ही वो एक दिन अभी जस्ट आए ही थे वापस, तो हम काफी छोटे थे, और बस एकदम से उनके सर में दर्द हुआ और उनकी डेथ हो गई। और उस समय मतलब ऐसा हुआ कि वही कि बच्चे थे, नेचुरली रोना तो था, लेकिन पता नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं, मतलब। और बस ऐसे ही कुछ समय बाद, फिर हम बच्चे थे तो हमें इतना ज्यादा महसूस नहीं हुआ, मीन्स हम बस वैसे ही चलते रहे, धीरे धीरे बड़े भी हो गए। और बस मेन बात ये थी कि मेरे मम्मा पापा ज्यादा फील करते। और ना, जैसे ये होता है, जैसे रूपाली दी ने बोला ना कि उस समय हमारे को बहुत जरूरत होती है इन चीजों की, लेकिन वही है कि जैसे निखिल भैया जी बताते हैं हमें कि अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो हमें किसी भी स्कूल की कोई एजुकेशन काम नहीं आती, और ये जो हमारे होलिस्टिक एजुकेशन है यही काम आती है। तो फ्रेंड्स, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि भैया ने सबके लिए ये जो बातें बताई है ना, अपनी फीलिंग बताते हैं, जैसे इनके भैया के साथ जो कुछ भी हुआ, एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद भैया जी भागवत गीता के साथ जुड़े। तो फ्रेंड्स, कुछ कुछ हम सबकी लाइफ में कुछ ऐसा मोड़ जरूर आता है जब हम किसी ग्रंथ के साथ जुड़े या भगवान जी के साथ जुड़े। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि उसके बाद जैसे मैं थोड़ी बड़ी हो गई, फिर मतलब मेरी मम्मा जो थे वो कुछ उदास रहते थे, मतलब नेचुरली होता है कि इतना बड़ा धक्का था उनको, और ना उनका जैसे मतलब विश्वास थोड़ा उठ उठ सा गया था। लेकिन फिर भी वही है कि भगवान जी हैं तो प्रभु जी को मानना तो हमने है ही, लेकिन वो चीज नहीं थी जैसे एक इंसान विश्वास के साथ चलता है। तो फिर काफी समय बीत गया, और फिर हाँ, ऐसा हुआ कि जैसे भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी हैं, तो वो उनका बहुत ही उस समय चल रहा था कि सत्य साईं बाबा जी की बहुत सारी कृपा ब्लेसिंग सबको मिल रही थी। तो वहां पर भी ऐसा हमने सत्संग ज्वाइन किया वहां पर। और हमें ना, जैसे जैसे मैं बोलूं कि भगवत गीता की रीडिंग करने से हमें जो आनंद मिलने लगा, वैसा ही आनंद हमें वहां मिलने लगा। और सच बोलूं तो भगवान जी जैसे बताते हैं ना कि मैं हर इंसान के हृदय में उसी उसी भाव से, मतलब उनको उसी भगवान के प्रति विश्वास दे देता हूँ, वो जो जिसको मतलब मानते हैं। तो बस हमारा भी ऐसा था, और हम भी जुड़ गए, साई समिति से जुड़ गए, फिर हम पुट्टापर्थी गए, और इतना मतलब विश्वास होने लगा कि बस अब तो बाबा जी के चरणों में ही रहते थे, और ब्लेसिंग को भी महसूस करते थे। इवन कि भैया आज अभी तक के समय तक भी हमारे घर में ही जो वो सत्संग होते हैं, तो हर वीक में होता है गुरुवार को, तो वो वैसे ही चलते हैं। तो देखो, अब लेकिन पहले इन बातों का पता नहीं था, उसमें भी यही बताते थे सत्संग साधना करना है, अहिंसा है ना, सत्य धर्म शांति प्रेम। लेकिन वो एक किताबी बातें थी, हमने ना तो उनको समझा, ना तो उनको अपने माइंड में बिठाया। और बस ये था कि बाबा जी के चरणों में हमने भजन करना है या बस सत्संग ज्वाइन करना है, इन इन चीजों तक सीमित थे। लेकिन मतलब विश्वास बहुत था उनके प्रभु भगवान सत्य साईं बाबा पर, और अभी भी है। लेकिन फिर मैं आपको क्या बताऊं, मेरी फिर शादी हो गई, और शादी के बाद यहाँ पर चंबा में ऐसा माहौल था, जैसे अभी मेरे मदर इन लॉ बोल रहे थे, तो घर में तो हम जैसे पूजा पाठ सब कुछ करते थे, अलग अलग से हमने धूप जलाकर अलग अलग से माथा भी टेकना। लेकिन हमारा माथा टेकना क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सुख और शांति मांगनी,
और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ डिजायर रखते ही भगवान के आगे हम नेचुरली ही हम सब जाते हैं। तो ऐसा था। लेकिन मैं ऐसा सोचती थी कि मैं बाबा जी के यहाँ पर भी सत्संग होते हैं तो मैं जाऊं, लेकिन वही कि आगे ससुराल था तो यहाँ पर जैसे होता था वैसे ही चलना था और हम मैं जा भी नहीं पाती थी, और मन में कहीं ना कहीं की फीलिंग आती थी कि मैं सत्संग अटेंड नहीं कर पाती। और बस लेकिन ये था कि मन में जो हमारे घर में जो मंदिर बनाया हुआ है अपने घर में, तो बस अपनी माता रानी के आगे माथा टेक कर संतुष्टि सी मिल जाती थी। और ये सभी बहुत बहुत विश्वास करते हैं, मम्मी जी भी, मेरे हस्बैंड भी, माता रानी पे जो भी हमारी प्रॉब्लम होती हम माता रानी के आगे विश्वास के साथ रखते और हमारी सारी प्रॉब्लम को वो दूर करती। और बस ऐसे ही चलता रहा भैया, ऐसे ही चलता रहा, लाइफ चलती गई चलती गई। और अब ऐसा समय आया कि 2000 अभी दिसंबर दिसंबर जैसे 19 में फिर से एक बहुत बड़ा अटैक आया। जैसे नॉर्मल लाइफ में तो चल रहे थे, जो मिला ठीक है, जो ना मिला वो भी ठीक है, मतलब कि इतनी ज्यादा मतलब इच्छाओं वाली तो नहीं थी मैं। बस मिल गया तब भी ठीक है, नहीं मिला तब भी ठीक। लेकिन हाँ, कहीं कहीं जैसे होता है ना हमारी नेचर अपनी, कि कुछ ना मिले तो हमें दुख सा होता है, किसी से हम कोई इच्छा रखे वो भी पूरी ना हो तो वो भी दुख सा होता है। और फिर उन चीजों के लिए भी मैं कभी कभी ऐसे बोलती थी, प्रभु जी कैसी लाइफ दी है ना, इसमें ये दुख है वो दुख है, ये तो हमारी चलती ही रहती है। तो पर वही कि हम भगवान जी को ब्लेम कर देते हैं या हम किसी इंसान को। लेकिन भागवत गीता के साथ जुड़ने के बाद ही मुझे इन सारी चीजों के बारे में पता चला कि ये जो कुछ भी है वो हमारी ही कमियां होती हैं, और भगवान ने हमें इनके बारे में भी बताया। तो बस भैया अब एक अटैक मेरी लाइफ में और आया, और मैं ऐसी थी कि मैं किसी का दुख देख भी नहीं सकती। जैसे कभी कहीं कुछ ऐसा हो जाता था, कहीं किसी की डेथ, तो आज दिन मीन्स भागवत गीता के साथ जुड़ने से पहले तो शायद मैं कभी किसी के इस दुख के मौके में कभी किसी के पास नहीं गई, ना किसी से बात कर पाती थी, है ना। तो मतलब इतना बोलती थी प्रभु जी से कि प्रभु जी अगर मेरे कोई रिलेटिव अपने जैसे जो भी है, तो अगर उनके साथ कभी कुछ ऐसा होना है तो उससे पहले प्रभु जी आप मुझे ही ले जाए। इस मन में ऐसा ऐसा भाव होता था कि बस मैं देख नहीं सकती ऐसा कुछ। तो बस ऐसा हुआ कि मेरे डैडी जी जो थे उनको भी जैसे 7-8 साल से उनका ना हार्ट में प्रॉब्लम थी। तो उनको बोला था कि ऑपरेशन करवा लें, सर्जरी करवा लें, लेकिन वही था कि अब उम्र भी थोड़ी ज्यादा थी, तो ऐसे लगता था शायद सक्सेस हो ना हो। और सच बोलूं तो मेरा जो भाई है उनको भी वो भी जुड़े हुए हैं, तो उनको भी ऐसे लगता था कि जैसे बाबा जी जो हैं वो ही सब कुछ ठीक करेंगे। और उन्होंने क्या किया कि वो पुट्टापर्थी ले गए उनको, और वहां पर एक स्पेशल हॉस्पिटल है तो वहां पर ले गए। तो देखिए वहां पर हॉस्पिटल में मेरे भाई ने डॉक्टर्स को बोला कि आप इनको एक बार बोल दीजिए कि आप ठीक हैं। तो बस वही था कि एक विश्वास की बात थी। तो हॉस्पिटल में गए और डॉक्टर्स ने भी ऐसे ही बोला कि आप ठीक है, आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर यही बताना चाहूंगी कि भगवान जी जो है ना, उनके ऊपर जब हमारा विश्वास होता है तो वो हमारा विश्वास ही हमारी दवाई भी बन जाती है। तो बस वो वहां जाकर आए, दर्शन किए, और उसके बाद आप मानोगे नहीं, उन्होंने दवाइयां खाना भी छोड़ दी। पहले वो रोज की दवाइयां खाते थे, तंग आ गए, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने नहीं खानी दवाई, मैं तो ठीक हूँ। मैं बाबा जी के वहां गया था, मुझे उन्होंने कहा डॉक्टर ने कि मैं ठीक हूँ, तो मैं तो ठीक हूँ। और यही समझते रहे, उनको ऐसे लगता रहा, हम सबने उनसे छुपाया, है ना, कि आपको ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। और वो फिर सब कुछ खाने पीने भी लगे, सब कुछ ठीक। तो आप मानोगे नहीं, कम से कम 7-8 साल वो जिए, और काफी अच्छे से, मीन्स बिस्तर पे नहीं पड़े, चलते फिरते हर काम। और इवन की कोई अच्छा जवान इंसान भी इतना काम ना कर पाए, वो ऐसा मतलब अपनी लाइफ में करते थे। लेकिन पता नहीं कहाँ से वही बात आ गई कि उस टाइम तो मुझे नहीं पता था क्या होती है डेथ और क्या होता है ये।
कर्म और हमारी लाइफ, और जैसे आप बताते हैं कि हमारी शरीर की भी एक एक्सपायरी डेट होती है, इन चीजों के बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। तो बस वो एक दिन जैसे 5-7 दिन बीमार हुए, लेकिन जैसे वही है कि हर बार बीमार थोड़ा बहुत होते हैं तो ठीक भी हो जाते हैं, तो मन में जैसे ऐसा था ही नहीं कि उनके साथ कुछ ऐसा होगा। और वो फोन वगैरह करते रहे, तो मैं यही कि बेटे को छुट्टियां होगी तब जाएंगे, या वैसे करते रहे, वैसे सोचते रहे और गए नहीं। और उसके बाद जब ज्यादा ही बोला कि नहीं आ ही जाओ आ ही जाओ, तो हम जाने लगे। तो देखो फ्रेंड्स, कैसा था कि उस समय यहाँ पर बर्फ पड़नी शुरू हो गई, और हम जैसे परेल है यहाँ पर, तो वहां पर ना वो पत्थर गिरते हैं तो रास्ता बंद हो गया, और हम वहीं से वापस आ गए। और वापस आ गए तो बस जस्ट उसी दिन जैसे बर्फ शुरू हो गई, तो उसी दिन उनकी डेथ भी हो गई। शायद मुझे पता नहीं था, किसी ने मुझे कुछ बताया नहीं, क्योंकि वही बात है, शायद भगवान जी से मैं कहती थी कि मैं ऐसा कुछ ना दे, तो शायद उसी वजह से मैं उनके पास ना पहुंच पाई उस समय। लेकिन फिर अगले दिन भी अगर जब हम गए सुबह सुबह गाड़ी करके, तो रास्ते में काफी प्रॉब्लम आई, लेकिन पहुंच गए। लेकिन फ्रेंड्स, आप मानोगे नहीं, मेरे हस्बैंड ने, मेरे मदर इन लॉ ने, इन्होंने किसी ने कुछ नहीं बताया। और वहां जब पहुंची, मन में थोड़ा सा तो हो जाता है, लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो मैं ना गाड़ी से उतर नहीं रही। मुझे मेरे रिलेटिव, मेरे भाई, सब ने मुझे खींच कर निकाला, और मेरे मन में इतना मतलब दुख हुआ कि क्या बताऊं। जैसे मैं तो यही थी कि मैं आगे जाऊं ही नहीं, मैं देखूं ही नहीं, इतनी हिम्मत ही नहीं। लेकिन वही है कि इस लाइफ में बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत दुख भी, और वो दुख जो है वो हम किसी से बोल भी नहीं पाते। चलो जो हुआ, फिर उसके बाद हम घर आ गए, और घर आने के बाद भैया कम से कम 3-4 महीने तो मैं रोती ही रही। खाना बनाना हर समय रोती रही। और फिर एक दिन मैं रात को लेटे लेटे यहाँ पर नितिन भैया जी की एक वीडियो आ रही थी, शायद 18वें चैप्टर की भैया ने बनाई थी, तो उसको मैं सुनने लगी। और उसको सुनने से ना मुझे ऐसे लगा कि मुझे ना ये सुनना चाहिए, पता नहीं क्यों, पर ऐसी डिजायर मन में आई कि मुझे ये सुनना चाहिए। और फिर मैंने ऐसे सोचा कि मेरी दी शिप्रा जी जो है वो बोलती हैं सत्संग सत्संग, तो ऐसे करती हूँ। मेरी मम्मी जी इस समय बहुत बहुत डिप्रेशन में है, बहुत दुखी हैं, तो चलो सत्संग सुनने से उनके लाइफ में भी थोड़ा सा चेंज आएगा, या थोड़ा सा मन लगेगा भगवान की तरफ। और उनका मन भी, सच बोलूं तो वो कहते थे कि मेरा भी मन अब धूप जोत जलाने को भी नहीं करता। बस उनके मन में भी बहुत बहुत मतलब एक जैसे धक्का सा लग गया। और मैं क्या बोलती थी कि बाबा जी आपके होते हुए ऐसा कैसे हो गया, है ना। और एक ना जैसे विश्वास था वो उठ सा गया, और बस ना तो माथा टेकना ना पूजा करना, बस एक तरफ सी हो गई। लेकिन फिर क्या हो गया कि बस मैंने अपनी दी को फोन किया और कहा कि आप ऐसे करो, मेरी मम्मी जी को जोड़ दो आप सत्संग के साथ, थोड़ा सा वो सुनेंगे तो उनके माइंड में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, थोड़ा उनका मन लगेगा। बस ऐसा ही सोचकर मैंने ये सत्संग ज्वाइन किया। ना तो मुझे पता था कि यहाँ पर भगवत गीता का अध्ययन करवाया जाता है, किसी भी चीज का पता नहीं था। और फिर एक दिन दीदी ने बोला कि छोटे फोन है तो उनका शायद मुश्किल ही होगा, तो मैंने बोला चाहे किसी भी ग्रुप के साथ जोड़ो लेकिन जोड़ दो। अच्छा, वो हो गया। तो फिर मैंने कहा कि ऐसे है यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ऐसे करते हैं, मैं भी सुन लूंगी, अभी मैं भी थोड़ा फ्री हूँ तो मैं भी सुन लूंगी, अच्छा लगेगा तो सुन लूंगी और नहीं लगेगा तो नहीं। क्योंकि जैसे फ्रेंड्स ऐसे होता है कि हम सभी क्या बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो हम भी ऐसे ही बोलते हैं। जैसे घर में स्टिचिंग वगैरह का काम करते हैं
तो इतना समय भी नहीं मिलता। तो फिर मैं मम्मी जी को बोलती थी अपने कि आप मंदिर वगैरह चले जाया करो, हमें तो चलो समय नहीं मिलता। लेकिन फिर मम्मी जी भी जैसे नहीं जाना चाहते अकेले कहीं, तो बस घर में ही रहते। मेरी मदर इन लॉ भी बिल्कुल कुछ रिजर्व जैसे हैं, वो भी कहीं जाना आना ज्यादा पसंद नहीं करते। तो घर में ही कहते हैं कि घर में ही मंदिर है, तो बस अपना घर में ही सब कुछ पूजा पाठ करते थे। तो बस ऐसे ही चलता था हमारा। लेकिन फिर जैसे मैंने अपनी दी को कहा, तो दी ने बोला कि मैं तेरे को ना लिंक शेयर करा करूंगी। फिर मैंने बोला अच्छा ऐसे करना, आप रिकॉर्डिंग ही भेज देना। फिर बस ऐसे ही हुआ। और मेरी मदर इन लॉ उन्होंने भी कहा कि मैं भी सुनना चाहूंगी। तो बस इसी तरह से हमारी ये जर्नी शुरू हो गई भागवत गीता की। और अगले ही दिन जैसे गीता जी का हमें फोन आया और वो कहने लगी कि आपने सुनना है। तो हमने कहा हाँ जी हमने सुना है। और हमें पता तो वैसे कुछ नहीं था, लेकिन वही कि चलो सुन लेते हैं कैसा है क्या है। तो बस शुरू हो गई हमारी ये भागवत गीता की रीडिंग। और जैसे फ्रेंड्स मैं ये कहूँ कि फर्स्ट डे से ही जैसे इतना आनंद आया और इतना अच्छा लगा कि उनसे बात करके ही अच्छा लगा। और मैं मम्मी जी को कहने लगी कि सच में बड़ा अच्छा है। और बस धीरे धीरे हमारा ये भागवत गीता का अध्ययन जो वो शुरू हो गया। और कुछ महीनों के बाद गीता जी ने हमें आपके बड़े ग्रुप के साथ भी जोड़ दिया। तो भैया मैं क्या कहती थी कि मेरी लाइफ में ना मैं ये एक ऐसा बताऊं कि मेरी ये कमी थी कि मैं कभी सुबह उठ नहीं पाती थी और बहुत लेट उठती थी। और मैं गीता जी को कहने लगी कि मैं इतनी सुबह तो हम नहीं उठते, तो कैसे सुनेंगे। उन्होंने कहा चलो आप ऐसे करना, कोशिश करना, अगर हो सके तो सुन लेना। तो फिर ठीक है, हमने भी बोला कि ठीक है। फिर बस वही था कि जैसे जैसे भैया जी आपके ये टॉपिक सुनने शुरू हुए, आपके ये भागवत गीता की अध्ययन शुरू हुआ, तो इतना आनंद आने लगा और रोज सुनने लगे, रोज सुनने लगे। और बस इसी तरह से हमारे जीवन में ये पॉजिटिविटी जो वो आने लगी। और जो हमारी ये जो कमियां थी वो भी दूर होने लगी, नेगेटिविटी भी दूर होने लगी। और लाइफ में जैसे किस चीजों का पता नहीं था वो भी बातें पता चलने लगी। और इतनी ज्यादा ग्रोथ होने लगी कि अब तो ये सत्संग जो भी है इसको छोड़ने का मन ही नहीं करता। भैया आप मानोगे नहीं, मेरे काम सारे जो कुछ भी है रह भी जाए कोई बात नहीं, लेकिन सत्संग के लिए मैं बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर ज्वाइन करती हूँ, लिंक डालती हूँ। और साथ में जैसे कभी गीता जी हो ना हो तो उसको लीड भी करने का मौका मिलता है। गीता जी ने आजकल हमारे सत्संग में प्रेजेंटेशन मॉडल रखा है, तो सभी को मौका दे रहे हैं। मतलब इतना आनंद आ रहा है, इतना एंजॉयमेंट आ रहा है कि क्या बताऊं। और चेंजिंग की बात बोलूं, लर्निंग की, तो भागवत गीता की तो इतनी सारी लर्निंग है, इतनी सारी लर्निंग है कि बस अब तो लाइफ ही चेंज हो गई है। तो जैसे फर्स्ट अध्याय में यही बताया गया था कि हमें भगवान जी के चरणों में समर्पित हो जाना है। तो बस जैसे जैसे मुझे बताते गए ना, वैसे वैसे मैं करती गई। मैंने भी अपने आप को अब प्रभु श्री कृष्णा जी के चरणों में समर्पित कर दिया है। और इवन कि जैसे मैं अपनी मम्मी जी की चिंता करती थी, तो अब मैं उनको भी यही कहती हूँ कि मैंने तो आपको भी उनके चरणों में समर्पित कर दिया है। तो अब तो मैं अपने सारे जितने भी रिश्ते हैं उनको भी समर्पित कर चुकी हूँ। और प्रभु जी से यही कहती हूँ कि प्रभु जी आप ही मेरे माता पिता है। और जब मेरे को गीता जी ने ये समझाया कि भगवान ही हमारे रियल माता पिता हैं, तो आप उनके साथ कोई रिलेशन बना के चलो। जैसे अगर हम किसी के साथ रिलेशन रखते हैं तो ज्यादा अच्छे भाव से चलते हैं। तो बस मैंने उसी समय अपने कान्हा जी को अपने पिताजी का, अपने पापा का रोल दे दिया और माता रानी को अपनी माँ का। तो बस अब ये है कि अपना सुख दुख जो है मैं भगवान जी के साथ शेयर करती हूँ। और भगवान जी के साथ ऐसा करती हूँ कि कभी दुख में होती हूँ, बीमार होती हूँ, कोई प्रॉब्लम होती है, तो प्रभु जी के आगे अगर वही बोलते हैं ना कि हम इंसानों के आगे रोते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। सच में जब मैं अपने प्रभु जी, अपने कान्हा जी के पास बैठकर उनसे बोलती हूँ ना, कोई प्रेयर करती हूँ किसी बात, तो सच में वो जल्दी जल्दी से मेरा वो काम कर देते हैं। मीन्स कि मेरी वो दुख को समझ जाते हैं। और जब मैं बस यहीं पर मैंने अपनी इसी दीवार में भगवान कान्हा जी की, राधा रानी की बहुत सारी बड़ी पिक लगाई है। और उसमें मुझे ऐसा लगता है, मैं कान्हा जी की आंखों में देखती हूँ तो देखती हूँ कि कान्हा जी की आंखों में भी कितने सारे जैसे दुख हैं। जैसे मैं आपको एक फीलिंग बताऊं कि
मैं ना लगभग 2.25 साल तक मैं मतलब अपने मायके ना जा पाई लॉकडाउन में, और कभी कुछ, कभी मैं बीमार हो जाती, कभी कुछ, तो उस वजह से भी नहीं जा पाई। तो मन में मैं बहुत दुखी होती थी, बहुत दुखी होती थी, और कहती थी कान्हा जी मैं कैसे जाऊं। पर मैं ये कहती थी कान्हा जी, प्रभु जी मैं तो नहीं जा सकती, लेकिन आप तो जा सकते हो। मेरी मम्मी जी बीमार हुई तो तब मैंने कान्हा जी को रो रो के बोला कि प्रभु जी मेरी मम्मी जी बहुत बीमार हैं और मैं नहीं जा सकती, मैं अपना कोई फर्ज नहीं अदा कर, लेकिन आप तो जा सकते हो हर जगह, जब भी मर्जी जा सकते हो, तो आप ही जाओ। रात को रो रो के बोली और आप ही जाओ। और सच बोलूं तो सुबह ही मेरी मम्मी जी का फोन आता है और कहते कि देख मैं तेरे को इतना, मेरे को रात को सपना आया और मैं सुनाती हूँ तेरे को, बीमार थे और सुबह सुबह बोलने लगे कि मेरे सपने में कान्हा जी आए, जैसे 2-3 साल का एक बच्चा था और पीले कपड़े डाल के ऐसे छन छन करके चला हुआ था, और वो कहने लगा कि मैं आपके घर में आना चाहता हूँ। और मैंने क्या किया, उनको बाजू पकड़ के ना उनको ना ऊपर ले आई अपने कमरे में। तो देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने वो सपना सुना तो मैंने कहा कि हाँ मम्मी जी मैंने ही बोला था कान्हा जी को आप जाओ, तो वो सच में आए होंगे। तो उस दिन से मेरी मम्मी जी भी पहले अकेलापन महसूस करते थे, बहुत दुखी रहते थे, लेकिन क्या है कि अब वो उनको अपने पास महसूस करते हैं। और फिर एक बार उनको एक दोबारा से ही एक सपना आया, तो उसमें कान्हा जी ने क्या कहा, दोबारा से जब बीमार हुए तो कहने लगे मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो अब वो उनको भाई समझते हैं। फ्रेंड्स, मैं अपनी मम्मी जी की बात इसलिए शेयर कर रही हूँ कि वो उनके पास ना तो स्मार्टफोन है, बड़ा फोन भी नहीं है, तो वो छोटे फोन से ही सत्संग सुनते हैं, और मैं उनको फोन साथ में रखकर ही जैसे हम सेशन लगाते हैं तो साथ में रखकर सुनाती हूँ। तो उनके अंदर जैसे वो फोन से ही सुनते हैं, तो उसकी वजह से भी उनके अंदर बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आई है, और वो अब उन्होंने भी इन सारी बातों को अपने जीवन में, अपनी लाइफ में उतारा है। और मैंने भी भगवान जी की जो कुछ भी उपदेश हैं, जैसे जैसे बताते जाते हैं, तो मैं इन बातों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करती हूँ, और बस नित्य निरंतर चलती रहती हूँ। फ्रेंड्स, अगर हम नित्य निरंतर चलते रहते हैं तो नेचुरली ही हमें इन बातों का पता चलता है। तो मैंने भागवत गीता से ये भी सीखा कि हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, मन को स्थिर करना है। तो जैसे कि भागवत गीता के शुरू के चैप्टर में बताया कि जो हम चीजों का हम भोग नहीं लगाते तो हम पाप ही खाते हैं। तो जब इन सब चीजों का धीरे धीरे पता चलने लगा, तो हम ये सारी चीजें जो है वो करते हैं, भोग आरती हर चीज, है ना। और माला साधना की बात करूं तो मैंने भी कभी ना माला देखी थी ना पकड़ी थी। और जब गीता जी ने हमें महत्व बताया, भैया जी आपने बताया, तो मन में डिजायर तो आ ही जाती है। तो पहले एक माला करना बहुत बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन प्रभु की कृपा से अब रोज की 41 मालाएं तो मैंने करनी ही करनी होती हैं, तो वो आराम से मैं कर पाती हूँ। और हर सांस में प्रभु जी का सुमिरन करती हूँ। जैसे भैया जी आप बोलते हैं ना कि प्रभु जी का वाईफाई कैमरा तो हर जगह लगा है, तो बस ये फील करती हूँ कि प्रभु जी मुझे हर जगह देख रहे हैं, मैं उनको हर जगह फील करती हूँ, और हर समय उनके दर्शन भी जैसे मन ही मन में महसूस करती रहती हूँ। फिर मुझे एक बात और बताऊं कि मुझे प्रकृति के 3 गुणों के बारे में भी जब पता चला, तो पहले मैं ऐसे सोचती थी, जैसे मैं नाम नहीं लूंगी, मेरे रिलेशन में, मेरे क्लोज रिलेशन में भी तो कभी कुछ आर्गुमेंट हो जाते थे, लेकिन मैं बोलती थी अब मैंने इनसे बात ही नहीं करनी, ये मेरे से ऐसे करते हैं। लेकिन जब मुझे इन बातों का पता चला, इन गुणों के बारे में पता चला, तो अब भैया मैंने क्या किया है, मैंने सोच लिया है कि हाँ भाई हमें तो भागवत गीता के बारे में समझ आ रही है, हम समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है, लेकिन इनको इन बातों का नॉलेज नहीं है ना। तो उसकी वजह से इनके ये जो गुण है, इनकी वजह से के ऊपर ये हावी हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये हमारे साथ ऐसा करते हैं। तो अब मैंने उनके प्रति कोई अपने मन में टच नहीं रखा है, और बस यही है कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ सब में भगवान जी को ही समझना है, उनके दर्शन करने हैं। तो बस मैं यही कहूंगी कि भगवत गीता में हमें जो कुछ भी समझाया जा रहा है बहुत ही अच्छा समझाया जा रहा है, बहुत ही
हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। पहले गुस्सा करती थी, वो भी नहीं करती। पहले अगर वो बात करूं अपनी ड्यूटीज की तो जैसे कभी कभी बोझ समझती थी, और अब क्या है, अब उन सब बातों को मैंने छोड़ दिया है। अब प्रभु जी की ड्यूटी समझकर, प्रभु जी की सेवा समझकर हर काम को करती हूँ। और भाव क्या है, जैसे आपने बताया कि हमें निष्काम भाव से कृष्ण भावित कर्म करने चाहिए, तो बस मैं भी अब अपने हर काम को पूजा बना चुकी हूँ, कृष्ण भावित कर्म ही करती हूँ। और अपनी लाइफ को, अपने इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए मैं भगवत गीता का अध्ययन कर पा रही हूँ। अपने आप को बहुत बहुत ब्लेस्ड समझ रही हूँ। और सच बोलूं तो मेरी ये जो लाइफ है ना, इसको जीने के लिए, सार्थक बनाने के लिए आपने ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है, बहुत ही प्यारा प्लेटफॉर्म है। और ज्यादा तो मैं क्या बोलूं, वैसे भी समय बहुत हो चुका है, लेकिन बस यही कहूंगी कि प्रभु जी आप हमेशा मुझे अपने चरणों के साथ लगाए रखना, और ये जो गोलोक एक्सप्रेस है इसके साथ भी हम जुड़े रहें, और प्रभु जी की प्यारी प्यारी सेवाएं करते रहें, और नित्य निरंतर चलते रहें। और जैसे कार्तिक मास की बात है, तो उसमें भी हमने बड़ा आनंद लिया, मंदिर भी जाते रहे, और इवन की 108 मालाओं तक मैं कर पाई। तो मेरे लिए बहुत बहुत ही डिवाइन है, हर हर दिन डिवाइन ही डिवाइन है। और हर हर दिन हमारे लिए अब एक त्योहार ही होता है, हमें समय का पता नहीं चलता कब हो जाता है, किसी और चीज के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी का नाम सिमरन ही माइंड में चलता रहता है, और उन्हीं की बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूंगी मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूंगी मैं, तेरी ही थी, तेरी ही हूँ, तेरी रहूंगी मैं, तेरी ही थी, तेरी ही हूँ, तेरी रहूंगी मैं। ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे, ना ही किसी युक्ति पे, मेरा तो जीवन आश्रित है हे प्रभु आपकी कृपा शक्ति पे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। बहुत आनंद आया मोनिका जी। आई एम श्योर आपको सुन रहे होंगे बहुत सारे डिवोटीज, बड़े इमोशनल भी हो गए होंगे। ये सच है जो मैं आप सबके साथ बार बार शेयर करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ना। जब एक्सीडेंट हो जाता है आपका, या आपका लव्ड वन कोई जाता है, आपके पास 50 करोड़ होंगे, 500 करोड़ हैं या 5000 करोड़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम मूर्खता की तरह वो इकट्ठा करने में लगे हैं जो हमें काम नहीं आने वाला है। ठीक है, एक सर्टेन लेवल तक पैसा, खाने में नमक, उतना ही है बस उसकी इंपॉर्टेंस। बट वो अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रखी है ना अपने डिवाइन अकाउंट में, आप झटका नहीं हैंडल कर पाओगे वर्ल्डली लाइफ का, झटका नहीं हैंडल कर पाओगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डे टू डे लाइफ में, क्योंकि ये सच है, हम सबको एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा ये। कभी फादर की डेथ होगी, मदर की डेथ होगी, कभी कुछ सडन हो सकता है, हमारे परिवार में कुछ भी हो सकता है। आप ये सोचते रहते हो कि शायद मेरे साथ नहीं होगा, बट किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। जैसे मोनिका जी की एक्सपीरियंस में उन्होंने बताया अपने ब्रदर का इंसिडेंट, कुछ भी हो सकता है। रूपाली जी से कल हमने सीखा था है ना, कि मेरे मासड़ जी थे, यंग थी रूपाली उस समय, मोना दीदी, पीछे से ट्रक आता है, धक्का लगता है, खत्म, ब्रेन एवरेज होती है, खत्म। दिस इज व्हाट इज लाइफ। एक झटके से सब कुछ चेंज हो जाता है। तो उस समय ना तो आपकी डिग्रीज काम आएंगी, ना आपके बैंक अकाउंट्स काम आएंगे, ना आपकी पोजीशन और पावर काम आएगी, और आप उसी के लिए पूरा जीवन निछावर कर रखा है आपने। और जो काम आने वाला है आपको, सत्संग साधना सेवा समाज में, हमने उसी को डस्टबिन में डाल रखा है। इसी को माया कहते हैं। हम उसको डस्टबिन से बाहर निकालिए, उसको अपनी लाइफ का इंटेग्रल पार्ट बनाइए, और फिर देखिए कैसे बड़ी सी बड़ी मुसीबतों को भी आप हंस के लांग जाओगे। और मुझे वो डिवाइन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा मोनिका जी का, जब वो प्रेयर्स कर रहे थे कि मैं तो नहीं जा सकती कृष्णा, बट आप तो जा सकते हो। और कैसे देखिए उनकी माता जी को सपने में आ रहे हैं भगवान, राइट। तो एक्सपीरियंस देखो, भगवान अनुभूतियां देते हैं ना, वो बता तो रहे हैं हम हमारे साथ है, बट हम भक्तों को सुनेंगे। अगर हम भक्तों को सुनते रहेंगे तब समझ आएगा कि भगवान की प्रेजेंस तो हर जगह ही है। वो तो हर तरह से
अपना एहसास हमें दे रहे हैं। इससे ज्यादा लाइफ क्या हो सकता है कि आज हमने 2 डिवोटी सुन लिया, मंजू दीदी कह रहे हैं वो उनको कुरुक्षेत्र की फीलिंग आ गई, वहां कृष्णा आ गए सामने, और मोनिका जी कह रही है वो प्रेयर्स कर रहे हैं तो उनकी मदर को वहां सपना में कृष्णा जी आ रहे हैं और बता रहे हैं मैं तुम्हारा भाई हूँ, राइट। इससे ज्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट क्या होता है ना, हम सब डॉक्यूमेंटेशन और प्रूफ ढूंढते हैं, तो इतने बड़े प्रूफ क्या है? डिवोटीज एक्सपीरियंस करते रहे हैं भगवान की प्रेजेंस हर समय पे। हो सकता है अभी आप नहीं चले हो, अभी नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे, बट जिस भी फील्ड में हम चलते हैं तो हम थोड़े सीनियर्स की बात मानते हैं कि सीनियर्स ऐसा कह रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे आपके साथ भी बहुत प्यारी प्यारी अनुभूतियां होंगी। मोनिका जी बहुत अच्छा लगा, आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन गए हो, और बहुत सारे लोगों के लिए आप, नताशा जी, विजय जी, सब मिलके प्रेरणा बनी है। कंग्रेचुलेशंस। एंड अब हम चलते हैं प्रेयर्स की तरफ। काव्या जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। आज का सत्संग बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारे प्यारे रिव्यूज सुनने को मिले हमें। तो हम चलते हैं प्रेयर्स की तरफ। तो कविता अरोड़ा जी ने अपनी फैमिली, स्पिरिचुअल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ के लिए बोला है। चंदा कुकरेजा जी ने स्पिरिचुअल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के लिए बोला है। मानवी चौधरी जी ने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बोला है। किरण चौहान जी ने स्पिरिचुअल ग्रोथ। बिंदु खुराना जी ने उनके बेटे हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ के लिए बोला है। आदर्श भाल जी ने अपनी मदर, फिजिकल हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए बोला है। शीतल राजपूत जी ने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बोला है। मीरा बलौरिया जी ने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बोला है। कृष्णा देवी जी ने अपने बेटे एंड उनके हस्बैंड की कंप्लीट हेल्थ एंड गुड हेल्थ के लिए बोला है। सरोज शर्मा जी ने अपने सन इन लॉ राज मोहन जी की कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए बोला है। मीनाक्षी महाजन जी ने उनके अंकल हैं, उनकी हेल्थ के लिए बोला है, वो वेंटिलेटर पे हैं। एंड रजनी बालाजी, उनका आज बर्थडे है। सुमन वतीश जी, उन्होंने अपनी फैमिली, कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए बोला है। सुषमा महाजन जी ने अपने हस्बैंड एंड उनके बेटे की गुड हेल्थ के लिए बोला है। विजय वाराणसी जी ने अपने स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बोला है। राजकुमारी जी ने अपनी ग्रैंड सिस्टर की गुड हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बोला है। विदही जी ने अपने कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए बोला है। शिप्रा कटोच जी ने उनकी और उनकी फैमिली की कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस। शशि लूथरा जी ने स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए। सनी जी ने अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए। नीरजा सिंगला जी ने उनकी और उनकी फैमिली कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए बोला है। और मीरा ठाकुर जी ने उनके बेटे एंड उनकी जॉब के लिए कंप्लीट एंड हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए बोला है। सुमन महाजन जी ने उनके बेटे एंड उनके ब्रदर के लिए गुड हेल्थ एंड गुड हैबिट्स के लिए बोला है। अरुणा महाजन जी ने प्रेमा भक्ति के लिए बोला है। शुभ गुप्ता जी ने उनके बेटे, उनके हस्बैंड और उनके लिए गुड हेल्थ के लिए बोला है। मोनिका अब्रोल जी ने उनकी फैमिली, कंप्लीट एंड हैप्पीनेस के लिए बोला है। सोनिया कपूर जी ने उन अपनी फैमिली के लिए कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए बोला है। दीपिका जी ने उनके बेटे आदित्य जी के लिए कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए बोला है, आज उनका बर्थडे है। गीता महाजन जी ने उनके फादर की फिजिकल हेल्थ के लिए बोला है। गीता खन्ना जी ने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड फिजिकल हेल्थ के लिए बोला है। वंदना चैनी जी ने अपनी वाणी की तपस्या एंड विल पावर के लिए बोला है। चंपा देवी जी ने उनकी और उनकी फैमिली की स्पिरिचुअल हेल्थ एंड कंप्लीट हेल्थ के लिए बोला है। नीलम सिंह जी ने उनके पेरेंट्स की कंप्लीट हेल्थ के लिए बोला है। ममता आनंद जी ने अपने बेटे और अपनी फैमिली के लिए बोला है। राजपुरी जी ने अपने लिए और अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बोला है। राजकुमारी राणा जी उनके बेटे सुशांत जी के लिए कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस एंड उनकी मदर की फिजिकल हेल्थ के लिए बोला है। स्वर्ण लता जी ने अपनी स्पिरिचुअल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए बोला है। गीता बमरी जी ने अपने हस्बैंड, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए बोला है। जोशुला शुभू जी ने अपने ग्रैंड डॉटर की हेल्थ के लिए बोला है एंड अपनी मदर की हेल्थ के लिए बोला है, शारदा जी की कंप्लीट हेल्थ के लिए। सीमा शर्मा जी ने अपनी गुड हेल्थ के लिए। वीना राणा जी ने आदित्य जी के लिए कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस।
सुदेश गुप्ता जी ने उनकी फैमिली एंड उनके कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए बोला है। अंजलि जी ने अपने हस्बैंड की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बोला है। नीतू शर्मा जी उनके हस्बैंड के लिए प्रेयर्स। गीता महाजन जी ने अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बोला है। डॉली शर्मा जी ने अपनी फैमिली की कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए बोला है। आशा जोशी जी ने अपनी फैमिली, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ के लिए बोला है। मंजू गुप्ता जी ने अपनी फैमिली, स्पिरिचुअल एंड कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए बोला है। शशि गंभीर जी ने अपनी और अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बोला है। एंड अलका शर्मा जी ने उनकी फैमिली एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए बोला। एंड विजय गुप्ता जी है, आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो हम सबके लिए प्रेयर्स करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी तरफ से 11 राउंड्स रहेंगे। हरी हरी बोल। थैंक यू काव्या जी फॉर वंडरफुल सेवा। सभी डिवोटीज जिनका नाम लिया गया यहाँ पे, सभी के लिए जरूर अपनी कुछ मालाज डेडिकेट करें। मेरी तरफ से 4 मालाज डेडिकेट रहेंगी सबकी कंप्लीट हेल्थ हैप्पीनेस के लिए। किसी के बर्थडेज हैं उनके लिए, किसी की एनिवर्सरी है, विजय जी की, अविनाशी की, तो उनके लिए। सो बहुत प्यारी तरह से आप डिवोशनली ग्रो करें। जो कलेक्टिव माला हमने की वो आप सबकी, पूरे जितने भी डिवोटी सत्संग में आ रहे हैं उनकी सबकी फैमिलीज डिवोशनली ग्रो करें और आप चलते फिरते प्रचारक बन जाएं, पॉजिटिविटी को फैला पाएं। उस भाव से हम उन मालाओं को डेडिकेट करते हैं। अब चलते हैं भजन की तरफ। सोनम जी आज हमें भजन सुना रहे हैं। हरी हरी बोल सोनम जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, मैं सोनम धवन अमृतसर से। मैं जुलाई 2018 में नीलू महाजन जी के माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी और अब मेरी मल्टीपल रीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं भगवत गीता की। भगवत गीता अध्ययन करने से पहले मेरी लाइफ में बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन थी। मैं डिप्रेशन की प्रॉब्लम में थी और उसके बाद जब भगवत गीता का अध्ययन करना शुरू किया तो लाइफ में बहुत सारे प्यारे प्यारे चेंजेस आए। तो मैं गोलोक एक्सप्रेस टीम का, भगवान का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इसके साथ जोड़ा और भक्ति करने का आनंद हम ले रहे हैं भगवत गीता की रीडिंग करने से। तो अब मैं आपके साथ एक भजन शेयर करने जा रही हूँ। हरी हरी बोल। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारी लाज जाएगी। फंसी है भंवर में नैया,
खबैया प्रभु अब डूब जाएगी, खबैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए, खबैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, जमाने की तरफ देखो इसे कैसे निभाएंगे, जमाने की तरफ देखो इसे कैसे निभाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, दर्दे दिल की कहे किससे सहारा ना कोई देगा, दर्दे दिल की कहे किससे सहारा ना कोई देगा, सुनोगे आप ही मोहन और किस को सुनाएंगे, सुनोगे ओम ही मोहन और किस को सुनाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, तुम हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच सोनम जी, बहुत प्यारा भजन आपने हमें सुनाया और आप सबको सुन के बहुत आनंद आया। क्विक अनाउंसमेंट, होलिस्टिक एजुकेशन के सैटरडे संडे के सत्संग की टाइमिंग्स अब 8 PM हो गई है, तो कल से जो सत्संग होंगे वो रात को इंडियन टाइम पे 8 PM हुआ करेंगे। 7:45 उसका लिंक आया करेगा, 7:50 पे नितिन जी माला किया करेंगे, है ना? तो ये जरूर आप मैसेज अवेयर करवाएं, बिकॉज डिवोटीज कई बार हम मैसेज करते भी हैं लेकिन लोग पढ़ते नहीं, तो प्लीज मेक श्योर आपने अवेयर करवाया हुआ है सबको। 5 PM नहीं रहा है उसका टाइम। श्रीमद् भागवतम के सत्संग का कोई टाइम चेंज नहीं हो रहा है, बस सैटरडे संडे का होलिस्टिक एजुकेशन के सत्संग वो अब 8 PM सैटरडे एंड संडे को हुआ करेंगे। थैंक यू सो मच। आज के आनंद की जय हो। श्रीमद् भागवत गीता की जय हो। जय। हरे कृष्णा हरे